उसको हम प्राणिंग हीलिंग बोलते हैं या फिर हीलिंग बोलते हैं या नवकार हीलिंग भी बोल सकते हैं। तो मैंने 3 जगह बताई थी एंड 3 आपको याद कैसे रहनी है, तो भगवान ने 3 चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं की थी। सोने पे यानी वो आज्ञा चक्र आ गया फर्स्ट। सेकंड, विशुद्धि चक्र जो अपना गले का कंठ हो गया, राइट, यानी बोलने में। थर्ड, अपना पेट का नाभि, वो जगह जो रहेगा, ये तीनों स्पॉट पे 7 नवकार ओपन करके छोड़ देना है। 7 नवकार ओपन, 7 नवकार नाभि पे एंड ओपन, तो बॉडी का पूरा हीलिंग हो गया। ठीक, तो अपन को जब भी 7 नवकार गिनने हैं, तो वो जैसे आपने रिदम में बताया वैसे ही बोलने, या प्लेन तरीके से बोलेंगे तो नहीं, चलेगा? अपन आप प्लेन तरीके से बस शुद्ध उच्चार हो, वो हाँ ध्यान जी। रख ले। एंड जो 5 मेन चीज बताई, जैसे कि स्पेस की शुद्धि, मन मुंह की की शुद्धि, शुद्धि, वचन की शुद्धि, वो सब, डायरेक्शन। हाँ पूरा, वो आपको ध्यान देना है। ये बेसिक फॉर्मुलेशन हो गया आपको ये हीलिंग करने के लिए। फिर से एक बार बताइए ना भाई। सॉरी, ठीक, थैंक यू भैया। थैंक यू। एक बार बताइए ना फिर से। क्या बताना है? वही अभी ये ऐसी मुद्रा करना, 3 जगह मुद्रा करना, वो बोले ना हम। हाँ तो ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। ये समान मुद्रा होगी एंड 3 हाँ पॉइंट हीलिंग मेरा आ गया। फर्स्ट ओपन कर दिया, सेकेंड कंठ एंड थर्ड मेरी नाभि। तो ये तीनों जगह पे अपन हीलिंग कर सकते हैं। आप डिस्टेंस में भी हीलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो में बैठा हूँ, सामने किसी को तकलीफ है, तो मैं वहां पे उनको हीलिंग ऐसे भी दे सकते हैं, 1 2 एंड 3 एंड ओपन करते जाना। क्या होता है इससे? इससे हीलिंग, आपका जो एनर्जी है, आपके पास जो एनर्जी है वो उनके पास पहुंच जाएगी एंड उनको शाता हो। ये रियल है, ये वर्क करता है। बहुत सारे जगह पे हमने प्रयोग किया है एंड इट इज मैजिक। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, भैया स्टार्ट करते इसमें, हैं। ठीक, सॉरी, स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट। या जय जय प्रणाम, सभी सुख शांति में रहेंगे। ऑन डॉट पे स्टार्ट कर लेते हैं ताकि विल कंप्लीट ऑन टाइम। जो भी क्वेश्चंस रहेगा 9:50 के बाद हम ले लेंगे। कितना भी क्वेश्चंस रहेगा तो उसे क्लियर करने का हम ट्राई करेंगे। एक बार मेरे को वापस रिकन्फर्म कर दीजिए, मैं क्लियरली दिख रहा हूं एंड मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। तो हम आज के सेशन के अंदर क्या हाँ सर, जानेंगे? हाँ सर, हाँ सर। मैंने कल सबको होमवर्क दिया था, आई होप सबने किया होगा। आपका एक्सपीरियंस आज 9:45 या 9:50 जानने का ट्राई एक्सक्यूज मी करें। भैया, वो जो नौकार मंत्र पीछे कहीं बज रहा है, वो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं? वो मेरे हाँ, को एक मिनट, एक मिनट। कहीं पे बज रहा है ज्यादा, और थोड़ा सा। ओके, सॉरी भैया, अभी मिठा में दुख रहा हूँ कुछ बोलने नो के वरीज, अभी क्लियर है, ऑडिबल है? लिए। या ओके फाइन, राइट, स्टार्ट करते हैं। तो आज आज हम क्या करेंगे? तो आज के सेशन में नवकार वापस स्टार्ट करते हैं। तो कैन आई हैव वन वॉलंटियर जो नवकार से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन फिर आज मैं आपको नई 5 मुद्राएं बताऊंगा। राइट, हमने जो कल और परसों जो सीखी थी मुद्राओं को कॉम्बिनेशन, वो हेल्थ के हिसाब से थी। अभी जो बताने वाला हूँ वो परफेक्ट नवकार की कंप्लीट मुद्राएं हैं। 5 मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पद के ऊपर है। तो पहले एक नवकार कोई वॉलंटियर्स यहाँ पे कर सकते हैं अच्छे से उच्चारण में, धीरे से, आराम से, जैसे हमने किया था लास्ट 2 सेशन में, वैसे करने का प्रयास करेंगे। कैन आई एक्सपेक्ट एक जन प्लीज अनम्यूट करके कर सकते हैं प्लीज?
हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ। रही है, बोलिए। न नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो वज्रायाणाम् नमो लोये सव्वसाहुनाम् एषो पञ्च नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलम च सर्वेषां हरि मंगलम। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। अभी हम आज एक एक पद, हमने जो लास्ट क्लास और प्रीवियस क्लास में सीखी थी, पांचों तत्वों को मिला के बॉडी के अंदर, पांचों तत्वों को मिला के हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से वो क्या क्या नवकार मंत्र के साथ करेंगे तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या हमने जाना था। आज हम 5 पद का ही एग्जैक्ट मुद्रा करने वाले हैं। राइट, सब लोग रेडी है? हाथ जोड़ लीजिए। वापस हाथ कैसे जोड़ेंगे? नमस्कार मुद्रा को लेके आना है। कल बताया था कि जब भी हम स्टार्ट करें तो ये एंगल से, यहां से आना है हमको। राइट, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस एक पूरे नवकार से। मैं कर रहा हूं, मेरे को बस फॉलो कीजिएगा आप। नमो नमो हरिहन्ताणम् ओके, ओके। मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? एम आई क्लियर? थोड़ा नीचे करना है आपका वीडियो। नहीं, फेस इतना बस है, लेकिन मेरा हाथ जो ये है वो दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है हाँ दिखाई दे रहा है, मेरे को? पूरा मेनली दिखाई दे रहा है। आप खाली हाथ के ऊपर फोकस कीजिए, मेरा फेस इतना रहे तो बस है। हाँ हाँ बराबर है। परफेक्ट। जैसे ही 5 मुद्राएं कंप्लीट होगी फिर मैं वापस नॉर्मलाइज कर लूंगा। ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो नमस्कार मुद्रा में हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो यहां से अंदर आए एंड देन वी स्टार्ट। नमो हरिहंताणम नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्
तो ये फर्स्ट पद हो गया। इसमें क्या करना है आपको, जितना हाथ को आप स्ट्रेच कर सकते हो ऊपर उतना स्ट्रेच करना है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, कान को बंद कर देना है। ये अपने आर्म से, अपना जो ये शोल्डर्स है, यहां से कान को एकदम ब्लॉक रहना। आवाज आ रही है? आ रही है हाँ सर, आ रही है। ओके। हाँ कान को, दोनों कान को ऐसे एकदम टाइटली बंद कर देना है एंड आपको एकदम नवकार में आपको बोलना है, ताकि आपका आवाज खुद आपके बॉडी के अंदर जाके यहां से ब्रेन एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। अंदर ऑटोमेटिकली सुनाई देगा, कान को खुला नहीं छोड़ना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको करना क्या है, वापस एकदम कान को टाइट से बंद कर देना है। तो आपको बाहर की आवाज कुछ भी आपके कान के अंदर नहीं आनी चाहिए। जो नमो अरियंताणम बोल रहे हो उसकी आवाज ही वापस अंदर आनी चाहिए, पूरे बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। ये जो कान से हम बंद करके करते हैं, ये हमारे 2 चक्रास हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सहस्रार चक्र। यहाँ पे जो है क्राउन चक्र इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आज्ञा चक्र। ये दोनों चक्र एक ही साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, खाली अगर हम ऐसे रख के एकदम कान को क्लोज ईयर्स रख के नवकार करें तो। ओनली वन, एक पद नमो अरियंताणम के लिए। ठीक है, वापस एक बार करेंगे एंड देन फिर नमो सिद्धाणम में जाएंगे। तो वापस ऊपर रखना है, नमो अरिहंताणम। नेक्स्ट, नमो सिद्धाणम के लिए क्या करना है, सेम ये पोस्चर में रहना है, कमल के जैसे यहाँ पे ओपन कर देना आपको हाथों को, जैसे मैं ये कर रहा हूं। आपको खाली नमो सिद्धाणम के लिए ये पोस्चर को ओपन कर देना है। तो जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको खिंचाव मालूम पड़ना जरूरी है। तो बॉडी के अंदर कहीं पे भी अगर नर्व ब्लॉक रहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब आप नमो सिद्धाणम करते हैं और ये मुद्रा में रहते हैं, तो कोई भी नर्व ब्लॉक आपके हाथ से लेके पैर तक कोई भी नर्व ब्लॉक रहेगा तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होना है एंड यहाँ पे स्ट्रेच फील होना है। जब आप करते हो सही तरीका इस, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना है पीछे से लेके यहाँ तक, एंड देन यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना है। हमारा पूरा नाड़ी आप देखोगे तो 2 एंडी है। द एंड्स आर, ये जो हाथ के टिप्स है वहां से स्टार्ट होता है एंड पैर के टिप्स पे खत्म हो जाता है। बाकी कहीं पे भी एग्जिट आउट नहीं है। आप एंट्री और एग्जिट जो राउंडिंग सर्कमस्टेंस रहेगा वो ओनली हाथ के टिप्स हो गए एंड पैर का टिप्स हो गया। इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट बॉडी के अंदर, कोई भी ऑरा कॉस्मिक एनर्जी जो बॉडी के अंदर घुसता है तो वो ये टिप्स के हिसाब से अंदर आता है। जैसे कि आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोरोना के टाइम में बोलते हैं कि हाथ टच नहीं करना, हाथ को वॉश करते रहो लेकिन कहीं पे भी टच मत करना। टच नहीं करने का रीजन क्या है, ये जो पॉइंट्स है आपके ये इजीली एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो वापस सेकेंड पद नमो सिद्धाणम करेंगे। आपको खाली कमल को ओपन कर देना है एंड देन इसको एक्टिवेट करना है। नमो सिद्धाणम। नेक्स्ट थर्ड, नमो आयरियाणम के लिए। आयरियाणम मीन्स मेरी आयु स्वस्थ हो, लंबी हो, उसके लिए। राइट, थर्ड पोस्चर के लिए नमो आयरियाणम। नमो
आयरियाणम। जब आप ये मुद्रा में करेंगे तो फर्स्ट ज्ञान मुद्रा साथ होनी जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल बताया था ज्ञान मुद्रा में आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन बनता है, राइट? तो ये मुद्रा में होनी है। एंड सेकेंड, जब आप स्ट्रेच करते हो यहाँ पे आपको एक प्रेशर मालूम होगा शोल्डर के ऊपर, एंड यहाँ पे पूरा शोल्डर बैक का जो प्रेशर रहेगा वो एक्टिवेट होना जरूरी है, राइट? तो वापस एक बार करते हैं। नमो आयरियाणम। फोर्थ पोस्चर वज्रायणम के लिए वापस हम ऊपर जाएंगे एंड ऊपर का एनर्जी हमको ऑब्जर्व करना है। तो कैसे करेंगे वापस वज्रायणम के लिए? इसका एक एक रीजन भी बताऊंगा मैं। एक बार मैं पूरा पोस्चर कंप्लीट कर लेता हूँ। नमो वज्रायणम। तो जब वज्रायणम के लिए हम ऊपर जाते हैं, एनर्जी को कॉस्मोस से रिसीव करना है, तो आपको ये ट्रायंगल ऐसे बनाना है, राइट? एंड करके आपको कानों को वापस क्लोज कर देना जब ऊपर करते हो तो, एंड स्ट्रेच होना है एंड इसको ऐसे ही खुला रखना है, लेकिन ये एंगल में रख देना है। आई होप मेरा हाथ दिख रहा है सबको। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। नमो वज्रायणम। जब आप ऐसे करते हैं, आपका शोल्डर, आपका बैक, इसको भी पीछे ले लेना है, फ्रंट में नहीं रखना है सर को, एंड ये सर को पीछे लेना है। जब आप ये करते हो तो क्या होता है, दो जगह पे मसल एक्टिवेट हो जाएगा। फर्स्ट, इमीडिएटली जो शोल्डर के नीचे है, आपके हेड के नीचे जो शोल्डर का मसल रहता है फर्स्ट, वो एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 2, सेकेंड, आपका बैक का जो नीचे जो एग्जैक्टली टेल बोन रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये फोर्थ पोस्चर से, राइट? तो वापस एक बार करेंगे। नमो वज्रायणम। लास्ट पोस्चर, वापस एक बार वज्रायणम करके फिर फाइनली लोहे सवसावनम करेंगे। नमो वज्रायणम। नमो लोहे सवसावनम। जब लोहे सवसावनम करें, दैट मीन्स सभी साधु संत को हमारा नमस्कार। तो एकदम हाथ को स्ट्रेच करना है आगे कंप्लीटली, एंड देन बेंड हो जाना नीचे, राइट? आपको हाथ एकदम स्ट्रेच करना है एंड नीचे पूरा कंप्लीटली बेंड हो जाना है। ठीक, तो वापस करेंगे। नमो लोहे सवसावनम। जब आप ये पोस्चर करते हो तो आपको खिंचाव शोल्डर के यहां पे आपको मालूम पड़ना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, आपकी नाभि, अगर किसी की नाभि ऊपर नीचे होती है, जो डिसलोकेशन ऑफ नेवल होता है, अगर वो होती हो तो इस नाभि को ठीक से सही करने के लिए ये पोस्चर परफेक्ट है। जो वज्रायणम का जो पोस्चर अपना है, इट विल एक्टिवेट, मेक श्योर दैट नाभि अगर डिसलोकेट हो गई हो फॉर वॉट एवर रीजन, तो नाभि नॉर्मलाइज आ जाएगी, राइट? तो एक और बार वापस करते हैं। एक्सक्यूज मी। नमो
वज्रायणम् अभी पांचों पद एक ही साथ एक स्टेप करेंगे। मैं ब्रेक नहीं लूंगा, करते ही रहूंगा, आपको मेरे साथ साथ फॉलो करना है। 5 पद एक साथ, फिर देन क्लोज। नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणम् नमो लोहिसवसावणम् ऐसो पंच नमकारो सव पाव पनाशनो मंगलानंच सर्वेसे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ठीक है, ये कंप्लीट एक एक पद का मुद्रा के हिसाब से कैसे कैसे एक्टिवेट करेंगे। एंड आप एक नौकार खाली जैसे जैसे बताया आपको, आप करोगे, जैसे कान को बंद करके करना एंड हाथ को स्ट्रेचेस करके करना, पूरे पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस आपके मालूम पड़ जाएंगे। एक नौकार करने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा, लेकिन अगर जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, आपके खुद के अंदर बॉडी का एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रयोग आप अगर सुबह सुबह एक एक नौकार, ओनली वन सिंगल नौकार पूरा कंप्लीटली अगर आप ऐसे करो, तो इट विल बिकम अ परफेक्ट परफेक्ट चीज पूरे बॉडी को वाइब्रेट करने के लिए। अभी मेरा एक सवाल है, तो मैं पूछता हूँ एंड किसी को अनम्यूट करके आंसर करना है। ओके, द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम एक एक पद देखे थे। नाउ यहाँ पे एक नीचे लाइन आती है कि सव्व पाव पणाशनो, सव्व पापम, ओनली पाप को ही क्यों बोला है, वहां पे पुण्य को क्यों ऐड नहीं किया है? वहां पाप को, ओनली पाप को ही बताया है, तो ओनली पाप को ही खपाना है या पुण्य को भी खपाना है? कोई अनम्यूट करके आंसर कर सकता है? सिर्फ पाप को खपाना है। ओके, तो पुण्य को भी खपाना है। लेकिन तो कहीं पे भी नौकार मंत्र के अंदर पुण्य के अंदर कुछ भी बताया नहीं ना, पुण्य में एक्चुअली। हाँ, बताया तो नहीं है, लेकिन पुण्य को भी खपाना है। लेकिन करेक्ट ये है, तो मैं पहले पांच समझने का पदों को कोशिश। करते हुए पुण्य आ जाता है। सॉरी, ये 5 पदों को वर्ण करते हुए पुण्य आपकी प्राप्ति हो जाती नहीं पुण्य तो रहता है, लेकिन खपाना दोनों है ना। अगर हमको सिद्ध बनना है, सिद्ध मीन्स बेसिकली जीरो, नो राग नो द्वेष। सो आप पाप खपा दोगे एंड पुण्य एक्यूमुलेट होता ही रहेगा, तो पुण्य को भी आपको जीरो करोगे तो आप सिद्ध बन सकते हो। है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा आंसर ये रहेगा आपका क्वेश्चन का कि हमें अपने कर्म की निर्जरा करना है। जब हम कर्म की निर्जरा करेंगे, उस पे फोकस करेंगे, तो अपने आप पुण्य बढ़ जाएगा। क्योंकि पुण्य कर्म बढ़ाना, को तो खपाना। क्वेश्चन इज पुण्य बढ़ाना नहीं है, लेकिन पुण्य को जीरो कैसे करना है? पुण्य अपने आप जय जिनेंद्र, पुण्य का जैसे ऐसे कि
अपने अपने आप धीरे धीरे जैसे कम वो बैलेंस करेंगे, भावों की बैलेंस आ जाएगी उनमें पहले तो, और फिर उनका जैसे समुद्घात से और वैसे वो बैलेंस हो जाता है। केवली समुद्घात होता है तो बैलेंस हो जाता है, पुण्य अगर ज्यादा रह जाता है तो। ओके। एंड ये पाप को खपाने के लिए पुण्य की जरूरत है या नहीं चाहिए? आप डायरेक्टली पाप को खपा सकते हैं। पुण्य की जरूरत तो अपने को मानव देह मिल गई उसके बाद में अपने कैच कर सकते हैं। अगर मानव मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेगा, पुण्य उतना तो चाहिए कि मनुष्य जीवन मिल जाए। मनुष्य जीवन मिलने के बाद में आप पुण्य का रिक्वायरमेंट कम है, फिर आप समझ जाओ, फिर पाप कम करो। अभी अपने को पुण्य ज्यादा करने के हिसाब से नहीं, अपने कर्मों की निजरा के हिसाब से ही सोचना है। परफेक्ट। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल दो चीज है एक्चुअली, राइट? एक तो हम बोलते हैं किसी का सम्मान करना है, कि हमारे घर में कोई आए हैं तो कोई अतिथि है तो उनका सम्मान करना है, जैसे तिलक लगाना है या कुछ भी आपको उनको कुछ भी देना है, करना है। तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ आपकी जो यथाशक्ति है उसके हिसाब से हमको कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, अतिथि का सत्कार बढ़ता है एंड पुण्य हम ऐड कर रहे हैं। एक ये वे हो गया। सेकंड वे इज दैट कि हम किसी का सम्मान नहीं करें, लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल ही अपने माइंड में ले लें कि मेरे को लाइफ में किसी का अपमान ही नहीं करना है, राइट? अभी लाभ किससे ज्यादा है? किसी का सम्मान करने से लाभ ज्यादा है या किसी का अपमान नहीं करने से लाभ ज्यादा है? अपमान नहीं करने से। परफेक्ट। तो सेम चीज इज ये जीवन के अंदर जो मनुष्य जन्म अपने को मिला है वो आके अद्भुत है। जो मनुष्य जन्म अपने को मिला है वो अनएक्सप्लेन्ड है, कि बहुत डिफिकल्ट है मिलना ही, बोल दिए। एक स्टोरी भी बताऊंगा ताकि उसका वैल्यू हमको मालूम पड़ जाए। सो इसका मेन उद्देश्य और गोल क्या रहेगा कि निर्जरा निर्जरा मीन्स हमको कर्म खपाते ही रहना, खपाते ही रहना, खपाते रहना। पुण्य जब तक हमारे साथ पुण्य रहना जरूरी है। द रीजन इज दैट जो कर्म का राजा है उसको क्षय करने के लिए अपने अपने को पुण्य की ताकत की जरूरत है। पुण्य एक फ्रेंड जैसे अपने साथ रहना जरूरी है ताकि हम कर्म को इजीली खपा सके। जैसे ही कर्म जीरो होता है, जैसे ही कर्म निर्जरा हो जाती है, पुण्य ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाता है एंड हम मोक्ष द्वार तक इजीली पहुंच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल के जरिए गुरु भगवंत ने फरमाया था कि कोई महात्मा विहार करते करते आ रहे हैं, राइट? अभी विहार करते करते आ रहे तो वो रास्ता भटक गए एंड उनको कोई जैसे कि आप राहगीरी मिल गए। अभी आपका एक सीमा रहता है, बॉर्डर है, उसके ऊपर आप जनरली नहीं जा सकते हो। बेसिकली 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उसके बाद दूसरा क्षेत्र आ जाता है एंड हम जनरली क्या करते हैं, महात्मा के साथ जाते हैं विहार में, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम छोड़ देते हैं एंड देन फिर वंदन करके हम निकल जाते हैं। जो पॉइंट तक हम छोड़ते हैं, राइट? बेसिकली जब तक महात्मा अपने साथ रहते हैं वो पॉइंट छोड़ना ही पाप का निर्जरा करते करते आना है। वहीं पे पुण्य छूट जाएगा एंड वहां से हम मोक्ष मार्ग के वॉक के अंदर जा सकते हैं। तो हमारा गोल, उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव यही एक चीज रहना चाहिए कि लाइफ के अंदर मेनली पाप को खपाते रहना। इसके लिए पूरे नवकार के अंदर नीचे हमने देखा सर्व पाप प्रणाशनो, सभी पापों को फिनिश करना है। हमको पापों को कैरी नहीं करना है और पापों को ऐड करते ही नहीं जाना है। सो वापस सर्कलिंग बैक टू निर्जरा, राइट? तो हम 5 पद है नवकार के अंदर। अभी जब भी आप नवकार करो सो एक रूल आपको याद रखना है, राइट? तो उस रूल का नाम है 3 बार निस्सिही निस्सिही निस्सिही। अभी ये निस्सिही का मतलब क्या है? बहुत बहुत सिंपल है। कोई भी काम आप करने के लिए जाओ तो ये 3 वर्ड्स आपको बार बार बोलने हैं, निस्सिही निस्सिही निस्सिही। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। डिस्कनेक्टिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, डिस्कनेक्टिंग आपका जो फोकस नहीं होने का जो एनर्जी है वो डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप ये 3 लेटर्स 3 बार बोलते हो। 3 वर्ड्स, एक ही वर्ड है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्म को खपाना है, जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है
जब भी मैं स्टार्ट करूं मेरा फोकस ओनली पढ़ाई में रहे, उसके अलावा कहीं नहीं जाए। जैसे स्कूल जाते हैं तो हम निस्सी 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 बोलते हैं, तो बाहर के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। एंड अपना स्कूल का जो रहता है नॉर्मली पढ़ाई वगैरह करना, उसके ऊपर ही कंप्लीट फोकस करते हैं। जैसे कि ये एसकेएस जागरण ग्रुप है, एवरी डे यहाँ पे रोजाना क्लास होती है, गुरुजी लेते हैं। तो जब भी क्लास में एंटर हो, हमको ये शब्द 3 बार बोल के अंदर लेना है, ताकि हम बाहर की दुनिया को डिस्कनेक्ट हो जाए एंड अपने अंदर आ जाए। एंड उद्देश्य भी यही रहेगा कि बाहर से दूर हो जाए एंड अपने अंदर आना जरूरी है। बिकॉज जब तक आप बाहर से डिस्कनेक्ट नहीं होगे, अंदर आना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी जाप साधना, कोई भी मंत्र साधना, नवकार कभी भी करें, कोई भी चीज करें, आपको ये फॉर्मूला लेना जरूरी है कि निस्सी निस्सी निस्सी, यानी कोई भी चीजों को कैरी करके आगे नहीं लेके जाना है, सबको डिस्कनेक्ट करके जिस चीज के अंदर आए हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है। जैसे समय करने जा रहे हैं तो जस्ट इंश्योर कि आप समय के अंदर ही रहें, राइट। कितने सारे जीवों के हम अभयदान दे देते हैं खाली एक समय के अंदर है। तो हमारा फोकस समय के अंदर रहना चाहिए, उसके अंदर कि मैं उसके अंदर सीमित कैसे हो जाऊंगा, विचार को बाहर नहीं रहना है, राइट। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये तप और जप का डिफरेंस क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बता सकता है? तप और जप, तप का एंड जप का इंपॉर्टेंस एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है? कोई अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। मैं बोलूं? जी बोलिए। तप आत्मा से होता है और जप शरीर मन से होता है, मतलब मन और वो बॉडी से होता है तप। ओके। एंड जप? जप मन से हो गया। ओके ठीक है, और कोई आंसर? जब जयेंद्र सर, जय सर जप जब यानी में हम मंत्र पाठ करते हैं, हाँ जी बोलिए। मंत्र पाठ करते हैं तो जप करते हैं, ओके। जी हाँ, और तप में अपन अपनी इच्छा पूर्ति या अभीष्ट प्राप्ति के लिए कष्टदायक कष्ट सहन करके भी कठोर आचरण करके और मोक्ष प्राप्ति की कोशिश करते। ओके ठीक है, और कोई आंसर, लास्ट आंसर? तप से पूर्व संचित कर्म क्षय होते हैं। सॉरी? तप से पूर्व संचित कर्म क्षय होते हैं। ओके। और जब से हमें हमारे अंदर भगवान जैसे गुण आवे, अगर हम जप करें उनके तो। अच्छा, जो भी एक बार अनम्यूट किया है तो प्लीज म्यूट हो जाइए, बहुत सारा साउंड आ रहा है पीछे। तप काया से संबंधित है। तप काया से संबंधित है, ओके। जप जप मानसिक यानी कि मन से संबंधित है। ओके, मानसिक एंड वाचिक, मानसिक ठीक है। एंड तो ऑलमोस्ट सबका आंसर परफेक्ट था। तो एक गुरु भगवान क्या फरमाते हैं, तप तोड़ने का काम करता है, राइट। तप का काम तोड़ना है, समझ रहे हो क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके अंदर डीपली क्या है। एंड जप का काम जोड़ना है। एक तप क्या तोड़ता है, अपना जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तप मीन्स कर्म को तोड़ना है, हमारा इतना बड़ा भारी कर्म है उसको खत्म करना है, कर्मों को तोड़ना है, हमारी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में लेके आना। जैसे आयम्बिल तप करते हैं, वर्षी तप करते हैं, उनोद्री तप करते हैं, मास कमन तप करते हैं, अपने आप को तपाते रहना है। सो जो हमारा रूटीन है उसको ब्रेक करना है, हमारे अंदर नई ऊर्जा लेके आने का काम तप का काम है, समझ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, जप का काम क्या है, जप के अंदर जुड़ते रहते हैं, सामूहिक जप करते हैं हम, साथ जो माला वगैरह करते हैं। तो जप का काम जोड़ने का है, साथ रहने का है। तप का काम कर्म निर्जरा को कट करना है, कर्म निर्जरा को फिनिश करना है। तो तप का मेन काम तोड़ना रहेगा एंड जप का मेन काम जोड़ना है। समझ गए, राइट? सब कुछ इजी, ओके।
नाउ शरीर का 3 टाइप होता है, अपना बॉडी 3 टाइप का शरीर रहता है। जैसे 3 एनर्जी चैनल है, वात, पित्त और कफ। तो ये जो मंत्र साधना, नवकार, जाप, कोई बोलते हैं कि मुकेश भैया मैं कंटिन्यूसली 20 माला करता हूँ या रोज का 20 माला करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जो सिद्धि या मेरे को जो जो एनर्जी चाहिए या जो मेरा उद्देश्य है, वो मेरा जो लक्ष्य है, मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा। बहुत प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? इसका 3 रीजन है। तो नंबर 1, वापस अंडरलाइंग इस निर्जरा कि अपना कितना तीव्रता से आप कर्म खा पाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए सबसे मेन चीज शारीरिक के अंदर 3 टाइप ऑफ अपना बॉडी का शरीर रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 1, इसको हम तामसिक शरीर कहते हैं, तामसिक। नंबर 2, राजसिक शरीर। नंबर 3, सात्विक शरीर। राइट? 3 टाइप ऑफ शरीर, वापस रिपीट कर रहा हूं, तामसिक, राजसिक एंड देन सात्विक। मंत्र साधना, जाप, निर्जरा कुछ भी करने के लिए हम जितने सरल रहेंगे वो काम इजी रहेगा। कभी भी याद रखिए, कल भी मैंने बताया था कि दुख के अंदर हमको समझदारी में रहना है एंड सुख के अंदर हमको संयम में रहना है। सो ये 2 पहलू है, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तामसिक मीन्स क्या है? बहुत सारे विचार एक साथ आते रहते हैं। मैं जप में तो हूं, लेकिन जैसे ही मैं माला फेर के नवकार मंत्र की माला करता हूं तो माइंड इधर उधर इधर उधर इधर उधर चलता रहता है, घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है। स्थिर होने के लिए कल 3 वेज बताएं, बिकॉज विदाउट स्थिर कोई भी जाप अंदर उतरेगा नहीं। आप फिजिकली कर पाओगे लेकिन अंदर नहीं उतरेगा। अंदर उतरने के लिए स्थिर होना जरूरी है। जैसे कि एक स्मॉल छोटा बच्चा है घर पे, अगर वो खाना, हम उनको खाना परोसते हैं तो वो एक जगह बैठेगा, तो हम उनको खाना खिलाएंगे तो खाना आराम से उतरेगा। राइट? स्थिर होना। हम खुद भी जब खाना खाते हैं तो एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, ऐसे ऐसे हम डांस करके नहीं खाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आजकल हमारा फैशन हो गया कि हम बफे में खड़े खड़े खाना खाते हैं। आपको पता है अगर खड़े खड़े खाना खाते हो तो क्या होता है? खड़े खड़े खाना खाने से बोन्स वीक हो जाते हैं एंड खड़े खड़े पानी पीने से किडनी वीक हो जाती है। 2 सिंपल चीज, इसके अंदर ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो टाइम ले लेगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि खड़े खड़े खाने खाने से बोन्स वीक हो जाते हैं एंड खड़ा खड़ा पानी पीने से अपनी किडनी डैमेज हो जाती है या किडनी वीक हो जाती है। इसके लिए स्थिर होना बहुत जरूरी है। ना जो तामसिक शरीर वाले रहते हैं, तामसिक माइंड वाले रहते हैं, उनका माइंड घूमता रहता है। फिजिकली बहुत सारी चीजें कर पाएंगे लेकिन माइंड स्टेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट, राजसिक। राजसिक वाले ज्यादा विगय का प्रयोग करते हैं, बहुत सारा विगय का प्रयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, प्रमाद और आलस के अंदर वो घुस जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ शरीर, सात्विक। हमको कोई भी साधना को हमारे अंदर उतारना है, एकदम डीपली अंदर उतारना है, देन द ओनली वे इज, जब तक हम सात्विक नहीं रहेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग, या सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। लिविंग में सिंपल रहना बट थिंकिंग में एकदम हाई रहना। तो हमको तामसिक, चटपटा, मिक्सिंग कॉम्बिनेशंस, ये सब विचार में चटपटा, खाने खाने में चटपटा, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब माइंड को असंतुलित करता है एंड ये सब चीजें मंत्र साधना के अंदर बहुत बहुत विघ्न करता है। तो हमको ये पर्टिकुलर दोनों टाइप ऑफ भोजन से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारा जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वो इजीली हम अचीव कर सकते हैं। तो सात्विक मीन्स एकदम सिंपल, जो इजीली जब वापरो तो पच जाए। तो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है खाने का। एक लाइन
इंग्लिश में कहा है कि अगर आपने स्वाद को कंट्रोल कर दिया तो लाइफ के अंदर स्वार्थ को कंट्रोल कर सकते हो। दो ही गेम है बॉडी को ठीक करने के लिए, माइंड को ठीक करने के लिए, स्वाद एंड स्वार्थ। एंड मंत्र साधना जो नवकार हम उतरना अंदर चाहते हैं, हम मुंह से हम उच्चारण करके 5 माला 10 माला 1 माला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा हमको कैसे बनाएं कि एक ही माला हो लेकिन एकदम पावरफुल हो। उस साधना के अंदर इतना डूब जाना। जनरली एक नवकार माला को पूरा माला अगर अपन श्रद्धा से सही उच्चारण से करते हैं तो कम से कम 25 मिनट लगता है, 25 मिनट्स एक माला करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हमको 20 मालाएं करनी है। जब भी आप नवकार करो एक ही ध्यान रखो कि बस उसके अंदर हमको श्रद्धा आपको पूरी लेके आनी है। जब श्रद्धा आती है समर्पण ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड विदाउट श्रद्धा हम कितना भी क्रिया के हिसाब से करेंगे, व्यवहार के हिसाब से करेंगे तो निर्जरा भी होगी नहीं, एंड उसका जो हमको फल मिलना चाहिए या जो एक्चुअल वेटिंग है वो कभी नहीं मिलेगा। राइट? तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारा बॉडी 3 टाइप के अंदर, सात्विक भोजन के अंदर हम अगर साधना समय अगर करें तो इट विल बी अ परफेक्ट वे। नाउ नवकार का मूल आप अगर देखोगे तो फर्स्ट चीज इसका मेन बेनिफिट या मूल देखोगे तो इसके अंदर कोई भी बीजा अक्षर नहीं है। बीजा अक्षर मीन्स ओम ग्रीम श्रीम ड्रीम, कोई भी कुछ भी अक्षर है ही नहीं जहां पे कुछ गलत होने का चांसेस हो सकता है। एक बिंदी भी गलत हो जाए तो ऊपर नीचे हो सकता है। एंड सेकेंड चीज, नवकार के अंदर हर अक्षर के आप नवकार को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको नमो सिद्धाणम से स्टार्ट करना है, नमो सिद्धाणम से कर सकते हो। सिद्ध से स्टार्ट करना है, वहां से कर सकते हो। उल्टा नवकार करना, उल्टा नवकार से कर सकते हो। उल्टे नवकार अगर आप करते हो तो बॉडी के अंदर अगर कोई बुरी नजर लग गई हो तो नजर पूरी उतर जाती है। सीधा नवकार कहीं से भी शुरू कर सकते हो एंड कहीं पे भी एंड कर सकते हो। आई थिंक सबको ये आने पूर्वी तो सबने देखा रहेगा कि एक एक अक्षर रहता है। नमो अरियंताणम सिद्धाणम आयरियाणम उज्जयनम, नमो लोये सवसावणम, फिर वापस सिद्धाणम हरियंताणम आयरियाणम उज्जयनम लोये सवसावणम। तो ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे भी कंप्लीट कर सकते हो। कहीं से भी स्टार्ट करोगे, कहीं से भी कंप्लीट करोगे, अगर उच्चारण सही रहेगा तो उसका आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल जाएगा। राइट? ये नवकार मंत्र ही एक ऐसी चीज है जो 5 पद के गुण को बताती है। अपनी आत्म साधना के लिए एक रक्षा कवच है। ये कोई भी देवी देवता उसका विवरण है भी नहीं, उसके अंदर जाती भी नहीं। एंड हमेशा सुख और शांति का प्रतीक ये नवकार मंत्र है। नवकार मंत्र के अंदर 5 विशेष पद है। राइट? अभी एक एक लाइन में अगर मैं बताऊं एक एक पद के बारे में तो क्विकली, नमो हरि हंताणम। हरि इसका मतलब क्या है? दुश्मन था, दुश्मन नहीं। राइट? हरि मीन्स क्या है? दुश्मन। अंत मीन्स दुश्मन का अंत नहीं, लेकिन वो जो भाव से कोई बोल रहा है तो उस चीज का अंत, व्यक्तित्व का अंत नहीं, व्यक्ति का अंत नहीं, लेकिन व्यक्तित्व का अंत, जो मूल है उसका अंत। फॉर एग्जाम्पल अगर मिलेला था ना, थोड़ा म्यूट कर दीजिए प्लीज। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है यस, एंड नमो हरि उत्पन्न करनो ना, जा उत्पन्न कर। प्लीज म्यूट हो जाइए। अगर हम नमो अरियंताणम कहते हैं तो उसका मतलब है कि अगर कोई गुस्सा करे तो आपको करना क्या है? वेरी सिंपल इज नमो अरियंताणम रिटर्न में बोलना है। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है,
जो गुस्सा कर रहा है उसको क्षमा मिल जाती है, फर्स्ट। सेकेंड, जो गुस्सा उत्पन्न होता है वो वहीं से क्षय हो जाता है। तो अरि अंत, तो शत्रुता का अंत वहीं खत्म हो जाता है, राइट। तो जो अर्यंताणम का पद है वो व्यवहार रूपी है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, क्रियाएं करते हैं व्यवहारिक, वो अर्यंत का प्रतीक है। सिद्ध, ये बेसिकली हमारा निश्चय या परिणाम, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोक्ष जाने के लिए, तो सिद्ध का प्रतीक है। नंबर 3, आयरियाणम जब हम बोलते हैं तो प्रिंसिपल्स को अंदर लेके आ रहे, आचरण को अंदर उतारना, बिकॉज आयरियाणम आचार्य भगवान को कनेक्ट करता है एंड हमारे आचारों को, जो भी हमने जिनवाणी के थ्रू, गुरु भगवंत के थ्रू या कोई भी ज्ञानी है उनसे सीखा है, तो उसको आचरण में लेके आने के लिए नमो आयरियाणम का पद है। वज्जायणम का मेन रीजन कि ज्ञान का प्रतीक वज्जायणम है, राइट। उपाध्याय भगवंत, उनका मेन काम क्या रहता है कि जो छोटे साधु हैं उनको ट्रेन करना, विनय देना, विवेक देना, उनको ट्रेन करते रहना। वो एक बगीचे के माली की तरह है। हमको लाइफ में एक ध्यान रखना है, कभी भी लाइफ में माली बन के रहना है, मालिक नहीं बनना है। जैसे कि एक गार्डन है, उसका जो मालिक रहता है, ये फूल, ये पेड़ वगैरह मालिक को अच्छा जानते हैं, लेकिन मालिक को कोई नहीं जानता है। जो हमें लाइफ में माली बन के रहना है, ऐसे के ऐसे हम जिन शासन के अंदर उपाध्याय भगवान माली का प्रतीक है, ग्रीनरी कि उसको खिला देते हैं, एंड साधु भगवान एक मार्गदर्शी है, हमको सही गति से, सही सीमा से आगे लेके जाने वाले का एक व्हीकल हो गया। उनके बिना हमारा लाइफ कंप्लीटली डिगमिग है। वो जो राह बताएंगे उसी राह पे हमको जिनवाणी का श्रवण होगा एंड धीरे 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 हम मोक्ष पथ के ऊपर प्रयत्न होके चल सकते हैं। अभी जो ये 5 पद है, इस पांचों का कलर्स के बारे में अगर अपन जाएं, राइट, तो फर्स्ट अर्यंत, व्हाइट कलर। व्हाइट का मेन उद्देश्य क्या है? व्हाइट का मतलब है शांति, व्हाइट का मतलब है शुभ, व्हाइट का मतलब है विराम। जैसे कि कोई शिप अगर वो वार में हो एंड उनको विराम करना है तो व्हाइट फ्लैग ऊपर लहराते हैं, अर्यंत। यानी अगर कोई गुस्सा करे तो आपको क्या करना है? विराम करना है। नमो हरि हंताणम, राइट। शत्रु को क्षय नहीं करना है, शत्रुता को खत्म कर देना है। तो तेजस्विनी एकदम व्हाइट, हम आप देखोगे तो गुरु भगवंत वगैरह व्हाइट ड्रेस ही पहनते हैं। व्हाइट प्यूरिटी का प्रतीक है, व्हाइट शुद्धि का प्रतीक है, व्हाइट निर्मलता का प्रतीक है, एंड व्हाइट शातापूर्वक है। सो ये फर्स्ट अर्यंताणम व्हाइट का प्रतीक हो गया। नंबर 2, सिद्धाणम। सिद्धाणम का कलर क्या है? नमो सिद्धाणम जो हम बोलते हैं उसका कलर रेड है। अभी रेड की विशेषताएं क्या है? अगर हम रेड को देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मांगलिक, वो बहुत मांगलिक है। जैसे कि घर में किसी की शादी हो रही है तो नॉर्मली दुल्हन जो है रेड का जोड़ा ही पहनती है, रेड कलर जोड़ा ही पहनती है। कोई भी घर के अंदर हम शुभ कार्य करते हैं तो रेड मंगल का, रेड आके मंगल को दर्शाता है, राइट। नंबर 3, आयरियाणम, आचार्य भगवंत हो गया, एंड इसका प्रतीक है येलो कलर। तो येलो मीन्स स्वर्ण, येलो मीन्स तेजस्विनी। जो येलो कलर रहता है, जो स्वर्ण रहता है, जो सोना रहता है, अगर हम उसको पिघा लेंगे तो आप देखोगे तो वो राइट से लेफ्ट घूमेगा, लेकिन कभी लेफ्ट से राइट नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आचार्य भगवंत
अपने आचार के अंदर ही घूम के फिनिश हो जाएंगे, लेकिन कभी आचार में गलत नहीं करेंगे। तो राइट से लेफ्ट आते हैं, तो सोने का जो कलर रहता है, जैसे कि ये येलो कलर है, राइट, येलो कलर का प्रतीक है कि वो प्योरिटी है, शुद्धि है, स्वर्ण है, एंड तेजस्विनी है, एंड वेरी वेरी पावरफुल है। नंबर 4, उपाध्याय, वो ग्रीनरी, जैसे मैंने बोला कि माली जो रहता है बगीचे को हरा भरा कर देता है, पूरा हरा भरा कर देता है। तो ऐसे ही उपाध्याय भगवंत, उनका मेन काम क्या रहता है? ज्ञान लेते रहना, एंड जो छोटे साधु भगवंत है उनको सब कुछ सिखाना, ऊपर से लेके नीचे तक एवरीथिंग। तो बेसिकली हम उपाध्याय भगवंत को जिनशासन का माली बोल सकते हैं। एक बगीचा जो रहता है, जैसे जिनशासन है, उसको खिलाने के लिए, राइट, उसका कंप्लीट कंट्रोल आप देखोगे तो वो आके उपाध्याय भगवंत का मेन उद्देश्य और काम रहता है, ज्ञान वगैरह करना। एंड फाइनली साधु भगवंत, इनका मेन प्रतीक क्या रहता है कि जैसे मैंने पहले फरमाया था आपको कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चित साधु ब्लैक कलर का प्रतीक है। ब्लैक मैंने पहले बोला था कि वो प्रोटेक्शन के लिए है। ब्लैक हमको सभी चीजों से प्रोटेक्ट कर देता है लाइफ के अंदर, राइट। कहीं पे भी दुर्मार्ग में हम जा नहीं सकते हैं, एंड ब्लैक अपना हाथ पकड़ के सही मार्ग के अंदर अपने को अंदर लेके जाता है। वो काम ब्लैक का रहता है। तो अभी आप देखोगे तो अभी ओली अपनी आ रही है, नवपद की ओली है। तो ये कलर्स का एंड जो एक एक पद है, अरियंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, एक एक पद का एक एक कनेक्शन है। जैसे कि अरियंत पद व्हाइट कलर, तो नॉर्मली उस दिन चावल का प्रयोग करते हैं। अक्षत, अक्षत का काम क्या रहता है? नेमली आप अक्षत देखोगे, अगर अक्षत के अंदर छिलका है तो बार बार उग सकता है, लेकिन अगर अक्षत में छिलका नहीं है तो जन्म और मरण का एकदम कंप्लीट जीरो होना इस अक्षत का मेन उद्देश्य और गोल रहता है। तो हमको अरियंत जैसे बन जाना है। अक्षत का मतलब ये है कि जैसे कि हम कुंकू, किसी को अक्षत लगाते हैं, तो जब कुंकू लगाते हैं तो बॉडी एकदम स्ट्रेच रहता है, लेकिन जैसे ही आप अक्षत लेके लगाओगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली झुक जाएगा, राइट। एंड आयम्बिल के अंदर अगर आप देखोगे तो ओनली व्हाइट जो लेते हैं उसको हम शुद्ध आयम्बिल कहते हैं, पानी और चावल। अभी शुद्ध आयम्बिल के अंदर 3 टाइप होते हैं, वो मध्यम शुद्ध आयम्बिल हो गया। नेक्स्ट उत्कृष्ट शुद्ध आयम्बिल, जो एक चावल के दान से पूरा आयम्बिल करते हैं। नेक्स्ट जगतनीय शुद्ध आयम्बिल, उसका मतलब क्या? ओनली चावल का सब कुछ लेते हैं, मीन्स चावल का बना हुआ सब कुछ लेना ही जगतनीय शुद्ध आयम्बिल हो गया, राइट। और सेकेंड जो बताया आपको कि सिद्ध भगवान, लाल कलर। सो लाल कलर एक गेहूं का प्रतीक है। सेकेंड, लाल जो मसूर की दाल होती है वो भी लाल ही रहती है। तो हम द्रव्य के अंदर जब ये आंबिल करते हैं तो ये 2 द्रव्य से यूज करते हैं, हम सिद्ध पद की आराधनाएं करते हैं। नेक्स्ट आयरियाणम, ग्रीन कलर है, येलो कलर। चने का कोई भी उपयोग करते हैं, सो चना मीन्स चने की दाल हो गया, बेसन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो गया। कोई भी येलो कलर का प्रयोग, चने का कोई भी तत्व, बेसन का कोई भी तत्व हम वज्जायणम के पद के ऊपर यूज करते हैं। नंबर 4 वज्जायणम, ये ग्रीन कलर है। तो मूंग एंड मूंग का डोसा या मूंग का कुछ भी कनेक्टेड रहता है वो वज्जायणम का प्रतीक रहता है। एंड लास्ट साधु, जो हमारी दाल रहती है, आप देखोगे तो जो उड़द की दाल रहती है, बाहर का छिलका ब्लैक रहता है लेकिन अंदर दाल एक्चुअली व्हाइट रहती है। वैसे के वैसे साधु जब हम बोलते हैं वो श्रम का प्रतीक है, मीनिंग वो श्रम करते ही रहता है। तो बाहर से एकदम काला चिट्टा हो जाता है लेकिन अंदर एकदम व्हाइट हो जाता है, राइट।
तो 5 पद एंड 5 कलर्स उसके अंदर आ गए एंड ये 9 पद की ओली उसके हिसाब से एक एक वर्ण की ओली उसके हिसाब से लोग करते हैं एंड उसकी धर्म आराधना करते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं या कुछ डाउट हो तो क्लैरिफाई कर सकता हूँ। मेरे को अगर 5 मिनट देंगे तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, या फिर क्वेश्चन आंसर लेना है आई एम रेडी। 5 मिनट अगर ले सकता हूँ तो। जय जिनेंद्र सर, हाँ वो राजसिक शरीर का एक बार वापस बोलेंगे? हाँ, तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ शरीर मैंने बोला था, एक तामसिक, हाँ। एक राजसिक एंड एक सात्विक। राजसिक मीन्स जो विगय का ज्यादा प्रयोग करते हैं उसको हम राजसिक बोलते हैं। जिनको जो राजसिक आहार लेते हैं या भोजन लेते हैं उनको प्रमाद, नींद बहुत आएगी। जैसे कि दूध का अत्यंत सेवन करना, घी का अत्यंत सेवन करना, मिठाइयों का अत्यंत सेवन करना, विगई जो 6 विगई अपनी है वो एक्सट्रीम ज्यादा सब सेवन करते हैं तो उसको राजसिक आहार कहते हैं। जैसे कि राजा भोज कैसे खाना खाते हैं, राजा के घर में अगर अपन जाते हैं तो हमको खाना कैसा छप्पन भोग, परोसते हैं, 56 भोग के साथ। 56 भोग, करेक्ट। तो हमको क्या करते हैं, पूरा विगई से अपने को खुद को एकदम कंप्लीट क्लोज कर देते हैं एंड हम धर्म साधना आराधना के अंदर ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। बराबर। अ, और एक मेरा क्वेश्चन था, या आपने कल बताया था कि हम रसोई में जाते हैं ना तो नवकार गिनना, वापस निकलने के टाइम नवकार गिनना, लेकिन हमारा काम ऐसा रहता है कि खाना बनाने के टाइम भी और परोसने के टाइम भी हम आना जाना रहता ही है, तब हमेशा नवकार बोल के ही आना जाना है कि कैसे करें वो फिर? देखिए, मैं द मेन उद्देश्य क्यों बोला था ये करने के लिए, तो जब हम अंदर जाते हैं तो मन वचन काया को मैनेज करने के लिए अंदर जाने के लिए बोला। एंड अंदर जाके जब हम कुक करते हैं, जब भी कुकिंग होता है तो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है। तो आप बार बार अगर जा रहे हो आ रहे हो तो अगर हो सके तो आराम से 1 मिनट 2 मिनट वेट करके करके जाइए। मेरे को मालूम है प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एक बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया बोल रहा हूँ कि अपने किचन के पट्टी के ऊपर ही लिख देना कि कोई भी प्रवेश करे तो 3 नवकार करके करे, और अंदर जाते ही वहीं पे भी लिख लेना कि बाहर निकलते समय 3 नवकार करके बाहर निकले। लेकिन सबसे वो तो समझ में आ गया, लेकिन हमारा काम आना जाना बहुत रहता है। क्यों, फ्रिज बाहर है और रसोई अंदर, रसोई से बाहर फ्रिज है ना, तो आना जाना लगा रहता है। खाना भी बाहर ही हॉल में बैठ के खाते हैं, तो फिर आना जाना बहुत टाइम हो जाता है। वैसे उस हिसाब से पूछ रही थी मैं। देखिए, और एक चीज बोलता हूँ, अगर बार बार एक ही चीज आना जाना हो रहा है उसका मतलब ये भी है कि स्थिरता, करेक्ट, राइट, कि ओके। ज्यादा मेरे को अगर आना जाना दिस इज ऑल फ्लैशिंग, राइट। अगर मैं आपको, आप मेरे मेरे हाथ को देख पा रही हो तो मैं अभी हाँ। कितनी बार कर रहा हूँ आप काउंट कर सकती हो? नहीं ध्यान से देखे तो कर सकते हैं। कर सकती, अभी कर सकती हो क्या, बोलो? 8 9 10 12 डिफिकल्ट हो जाता है, समझ 13 रहे हो क्या? 14 15 तो 16। जब हाँ। भी हम एक ही बार आके बार बार खाली किचन है, खाना है, लेकिन अगर आप 10 भी आइटम बनाओगे तो मैक्सिमम एक एक आइटम एक बार भी लेने के लिए आने के लिए जाओगे तो 10 से ऊपर तो जाओगे नहीं। लेकिन आप बोल रहे हो कि मुकेश जी हमको बार बार जाना पड़ रहा है, तो समवेयर समथिंग इज डिस्कनेक्टिंग, एक्चुअली कुछ तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, लोग जो बाहर बैठ के खा रहे हैं ना, हम परोसे तो है ना, तो फिर आना बजाना तो रहता ही है एक साथ में। ऐसा नहीं करेक्ट, कि लेके जाके बैठ नहीं जाते करेक्ट। एक। तो आपको इसको कैसे आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो? मैंने एक और रूल बोला था किचन के अंदर कि किचन में बात नहीं करना है। सी आपको कोई आवाज दे दे कि भाई सो एंड सो फल का लेके आओ, सब्जी लेके आओ या चावल लेके आओ, व्हाटएवर, यू ओनली लिसन एंड देन वो फूड को कैरी कीजिए। ठीक है, राइट। लेकिन तो क्या करना है हमको, मन के अंदर रटते रहना नवकार को। सिंपल है आपका फोकस। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं फोन अगर आपका आता है एंड मैं बात कर रहा हूं, आप किचन के अंदर हो, अगर आप रोटी बेलती रहोगी तो रोटी गोल में बेलोगी या नहीं बेलोगी? करेक्टली होगा, लेकिन मैं बात करती नहीं हूँ। करेक्ट। नहीं नहीं, आप नहीं करती हो, मैं एग्जांपल, तो इट विल बिकम हाँ। ऑटोमेटिकली
इट विल बिकम ऑटोमेटिक, बिकॉज वो एक प्रैक्टिस या हो गया आपका। प्रैक्टिस हो गया, रोटी गोल हो राइट जाता राइट, है। बस सिंपल है, ये हमने कभी किया ही नहीं है, तो हमको स्टार्टिंग जब करते हैं तो इट इज लिटिल ऑड एंड लिटिल डिफिकल्ट एक्चुअली। या सी कोई भी चीज अगर नए घर में भी शिफ्ट करो तो वहां पे एडजस्ट होने के लिए इट टेक्स टाइम, पड़ोसी को भी टाइम बराबर। लगता है, कुछ भी हो घर के अंदर कुछ भी हम्म, नया हो तो एवरीथिंग टेक्स टाइम टू गेट एडजस्टेड एक्चुअली। बराबर। और एक आपने एक बात बोला था, टंग को ऊपर नीचे फिराना गोल मोल, वो हाँ नीचे का जॉ है ना बहुत दुखने को आ जाता है, मैंने ट्राई किया था। हाँ ऐसे तो नीचे का जॉ है ना दुखने को आ जाता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होगा ना, प्रैक्टिस नहीं लगेगा, नॉर्मल, टाइम लगेगा। दुख रहा तो इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। हाँ नीचे से दुखता है, क्यों चलिए वो टंग हमारी स्ट्रेच हो रही है ना, तो वो नीचे दुखता है। करेक्ट, बिकॉज हम खा खा के टंग एकदम आराम से राजसिक के अंदर बैठी है, अभी आप उसको स्ट्रेच करके पूरा उसको दे रहे हो वर्क, तो कुछ भी स्ट्रेच होगा तो ऐसे ही होगा। ओके। तो आपको स्लोली स्लोली करना है, मैंने आपको 1 मिनट बोला था, आप 30 सेकेंड्स हम्म। भी ट्राई कर सकते हो, फिर थर्टी हाँ हाँ। सेकेंड्स फिर 30 सेकेंड्स। कोई भी चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट करना है, जैसे कि कोई भी चीज फास्ट नहीं करनी है, अपनी सांसें अपनी गति से जाएगी, सांसों के ऊपर आपका कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप होल्ड और छोड़ोगे, बराबर। बाकी नहीं तो ये नेचुरल प्रोसेस है। आप बोलो मुकेश जी एक बार 1 घंटा सांस ले लूं फिर 1 घंटा चुप बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। नमो ओरियंताणम हो जाएगा बराबर। ऐसे ठीक है, कैसे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर आपने वो पहले नमो ओरियंताणम वाले नमस्कार मुद्रा में क्राउन चक्र, शासन चक्र और एक दूसरा चक्र बताया था। अरे पानी गिर रहा थी क्या? पानी गिर रहा थी क्या? ठीक है, मैंने 3 हीलिंग पॉइंट बताया था, एक आज्ञा चक्र हो गया, एक थ्रोट चक्र हो गया, एंड थर्ड आके नाभि। आई होप ये क्या पूछ रहे पता हो। ये तार ढीला हो रहा दिख रहा नहीं सर। इसको सही कर। अच्छा जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो प्लीज थोड़ा म्यूट हो जाइए। हाँ सॉरी, क्या क्वेश्चन था वापस बोलिए। नहीं नमो ओरियंताणम वाले मुद्रा में आपने क्राउन चक्र या शासन चक्र की बात की और दूसरा एक चक्र का नाम बताया। ये देखिए टोटल 7 चक्रस है, ये क्राउन चक्र हो गया, ये आज्ञा हो गया, ये विशुद्धि चक्र हो गया जी। एंड उसके बाद हार्ट चक्र, फिर अपना मणिपुर आ गया, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर अपना मूलाधार, ये 7 चक्रास हो गए। ओके। जब हम नमो ओरियंताणम करते हैं कि मैंने बोला कि ये हाथ को स्ट्रेच करके क्लोज करके कान को बंद कर देना है जी। राइट, जैसे कि ये बंद हो गया, तो अभी क्या होगा जो हम आवाज करते हैं तो फर्स्ट आवाज जी। कौन सुनता है? मैं खुद अपने आप को सुनता हूं। जी। जैसे कि एग्जाम्पल आप जब भी जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप तो सुन रहे हो, लेकिन आपसे पहले मैं सुन रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं क्या? जी। तो हम अपने आप को बता रहे हैं, जैसे कि भगवान ने फर्स्ट देशना जब दी तो ऑलमोस्ट कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दी बिकॉज वो खुद सुन पा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। जी। तो वैसे कि वैसे जब अपन ये ऐसे बंद करके जब नमो ऐसे करते हैं ऑटोमेटिकली, तो क्या हो गया हमारा ये 2 चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। देखिए फिजिकल बॉडी 7 चक्र से बनी हुई है, ठीक है, फिजिकल बॉडी 7 चक्र से एक्टिवेट होती है, फिजिकल बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है। आप जी। अगर तत्व को एक्टिव कर दोगे तो पांचों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, 5। लेकिन ये 2 जो चक्र है, क्राउन अपने हेड के ऊपर जो है एंड जो आ गया चक्र, इसको एक्टिवेट करने के लिए ये 5 एलिमेंट की जरूरत नहीं है। जब ये पांचों एक्टिवेट हो जाते हैं ये दोनों एक साथ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका फोकस ओनली ये 5 तत्वों को बैलेंस करना, इसके लिए समान आपका फोकस ओनली ये 5 चक्रास को एक्टिवेट करना रहेगा। जो आप 5 तत्वों को करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पांचों एक्टिवेट हो जाएगी, एंड जैसे जैसे आप वाइब्रेशंस अंदर जाता रहेगा तो ये दोनों भी एक्टिवेट हो जाएंगे। एक मुद्रा है, मैंने इसमें बताई नहीं बिकॉज वो नवकार से कनेक्टेड नहीं है, उसको हम योनि मुद्रा कहते हैं। योनि, योनि मीन्स पांचों सेंसेस को बंद कर देना, राइट। एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि
कान भी बंद कर दिया, आंख भी बंद कर दिया, नाक भी बंद कर दिया, और यहाँ पे 5 अपने जो सेंसेस है सबको बंद करके खाली ओम का उच्चारण करना है। जैसे कि ये हुआ, आप एक बार अगर पूरा बंद करके फील करोगे तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा सर है एकदम इलेक्ट्रिसिटी जैसा एलिवेशन हो जाएगा, इतना पावरफुल रहता है। सर ये भ्रामरी प्राणायाम भी हो सकते हैं ना? करेक्ट, भ्रामरी। तो इसको हम योनि कहते हैं। भ्रामरी मीन्स नॉर्मली ये आंखें बंद करते हैं और कान बंद कर देते हैं। नहीं, वो सारी जैसे आपने बताया ना, सारे ही बंद करते हैं। ठीक है, तो ये योनि मुद्रा भी इसको बोलते हैं। इसको बंद करके आप इसको एक्टिवेट करोगे तो यहां से लेके यहां पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम पड़ जाएगा। 3 मिनट भी करोगे तो आप उसका कंटिन्यूसली उसका वाइब्रेशंस अपने अंदर चलता रहेगा। अभी आपने उल्टे नौकार मंत्र का बताया ना, वो कैसा करना है? सेम आपने एक एक पद नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, तो उल्टा 2 टाइप का रहता है। जैसे कि नीचे से आप जा सकते हैं कि नमो लोये सब सावणम, तो नीचे से आप नौकर जो अपना है काउंटिंग, तो आप नीचे से ऊपर जा सकते हो कि जैसे ये बुक है कि परमम हवे मंगलम मंगलानंचे सवे सिंह सब पाव पणाशनो ऐसो पंच नमोकारो नमो लोये सब सावणम, नमो वज्जयणम, नमो आयर्यणम, सॉरी या नमो वज्जयणम, नमो आयर्यणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियंताणम। अरियंताणम, ये उल्टा पढ़ना हो गया, इससे स्थिर हो जाता है। जनरली क्या होता है, जैसे मैंने बोला, जब हम जाप करते हैं तो मन इधर उधर भटक सकता है। उसको स्थिर करने के लिए सबसे सिंपल वे इज जो नमो अरियंताणम जो अपना नवकार मंत्र है उसको लिखना शुरू कर दे। एक दिन का हम एक छोटा पचकान ले सकते हैं कि रोज मुझे 7 बार नवकार लिखना है, फिर 7 से 21, 21 से फिर धीरे 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 बढ़ते जाना है। आप जितनी बार लिखोगे मन स्थिर होता ही जाएगा, ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा। ये बहुत बहुत पावरफुल प्रयोग है, करके देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 7 से स्टार्ट करोगे तो बॉडी के अंदर स्थिरता आती रहेगी। या हम ऐसा भी छोटा सा बचकान ले सकते हैं कि हर 1 घंटे में 3 नवकार लिखना है, जैसे अनुकूलता हो वैसे लिखने से स्थिर हो जाते हैं। जाप करने से वेवरिंग हो सकता है अनलेस माइंड का स्टेबिलिटी हो। जब हम अनुपूर्वी पढ़ते हैं तब भी स्थिर रहता है, क्योंकि हमको नंबर देख के सोच के पढ़ते हैं अनुपूर्वी, तब भी मन स्थिर होता है। हाँ, बिकॉज अपन ने पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे कि अगर अपन कोई भी नॉर्मल पैटर्न में रहेंगे तो बॉडी माइंड एक अलाइनमेंट में काम करता है। जैसे ही आप पैटर्न चेंज करोगे फोकस चेंज हो जाएगा। हाँ, राइट, अगर आप पैटर्न को ध्यान मतलब उसमें ही रहेगा अपना पैटर्न चेंज करने। करेक्ट, एग्जैक्टली राइट। जैसे कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको हम एक्टिविटी कराते हैं तो बहुत सारी बीमारी छोटी छोटी एक्टिविटी में से ठीक हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं बोलता हूं आपको, एक टिप है, बिकॉज आपने पूछा था कि माइंड का ब्रेन का पैटर्न। अभी बहुत जिनको थायराइड का इश्यू है, कॉमन है एक्चुअली, राइट। अगर जनरली प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड होता है, अलग अलग टाइप में थायराइड होता है। थायराइड में 2 टाइप है, हाइपर और हाइपो। हाइपर और हाइपो, इसको ठीक करने के लिए वेरी सिंपल एक्टिविटी क्या है, आप अगर अपनी आंखों को बंद कर दें, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दें एंड 15-20 मिनट का एक एक्टिविटी करें तो लाइफ के अंदर थायराइड खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा प्रयोग आप करके देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। एक टिप, अच्छा किसी ने कल जो टिप बताया वो यूज किया क्या, कि घर के अंदर आते एक नौकर, बाहर जाते एक नौकर, ऑफिस के अंदर एक नौकर, बाहर आते एक नौकर? कोई वॉलंटियर है जिन्होंने ये प्रयोग किया? सर किया था, लेकिन काफी बार भूल गए हम, फिर अंदर जाने के बाद याद आया कि नौकर नहीं किया। ठीक है, कम से कम आपने स्टार्ट तो किया, प्रयोग तो किया। बिकॉज़ आवाज बहुत लो है, वहां पे कुछ वॉल्यूम इंक्रीज करना है क्या? मेरी आवाज क्लियर है क्या? बराबर क्लियर है, क्लियर है। सुबह जी आपकी तरफ ही देखना है, क्लियर आवाज।
तो मैंने ये टिप कल कहा था, आज एक टिप देता हूं, एक दूं या बस है? दीजिए लेकिन कर पाओगे क्या तपस्वी? जी, ट्राई तो करेंगे ना। जी कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश पूरी करेंगे। जैसे अब ये नौकार मंत्र की भी करी तो धीरे धीरे आदत में आ जाएगा वो। परफेक्ट। ये क्योंकि जो टिप दूंगा, ये अगर आप कर लिए तो सच में लाइफ चेंज हो जाएगा। वो जो कल दिया था वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये सबसे इजी है। अच्छा, इजी वाला बोलूं या टफ वाला बोलूं, वो बोलिए। दोनों बोले सर। दोनों ही बता दीजिए। अरे जो करोगे वो बोलो भाई, इजी वाला करोगे या टफ वाला करोगे? टफ वाला सर करेंगे। हम दोनों करने की भावना रखते हैं। चलो ठीक दोनों है, करने की सिंपल, भावना आपको रखते एक हैं। सिंपल प्रयोग बताता हूँ, आप ये ट्राई करके देखिए। मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आपने 2 दिन या 3 दिन भी ट्राई कर लिया, यू विल सी द चेंज इन लाइफ। फॉरगेट अबाउट यू, आपके इर्द गिर्द के लोग एकदम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज आपको अगर अच्छी नहीं लगती है, कोई भी चीज आपको अच्छी अगर नहीं लगती है, तो आपको खाली नमो अरियंताणम बोलना है। इजी है। कोई भी चीज आपके जैसे आपके प्रिय नहीं है, फॉर एग्जाम्पल खाना बना के खाना घर पे लेके आके परोसे एंड उसके अंदर नमक कम है, तो नमक कम है नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? कट कर आ रही है। जी अच्छा, आवाज कट के आ रही है? नहीं ठीक है। आवाज भी थोड़ी लो है वहां पर। नहीं नहीं, आवाज परफेक्ट है मुकेश ओके, भैया। तो हमको करना क्या है, जो हमारा अप्रिय है या जो मेरे अनुकूल नहीं है, उस चीजों को नमो अरियंताणम बोलना है। एंड जो मेरा प्रिय है या जो भी मुझे अच्छा लगता है, उसके लिए नमो सिद्धाणम बोलना है। प्रशंसा के झाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना है। राइट। देखिए, कोई भी काम किए बिना आसान नहीं होता, कोई भी काम किए बिना आसान नहीं होता, एंड कोई भी इंसान सहन किए बिना महान नहीं होता। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा कुछ भी। आपको एक दिन कल ट्राई करके देखिए, कोई भी चीज आपको अगर कोई कुछ बोले, आप उसको आंसर दें उसके पहले, अगर वो सही नहीं लगती है तो आपको मना नहीं करना है, नमो अरियंताणम कहना है। नमो अरियंताणम मीन्स क्लोज, फिनिश्ड। एंड अगर यू अग्री टू इट, देन जैसे कि थम्स अप, आई अग्री, आपको नमो सिद्धाणम कहना है। बस सिंपल इतना ही ट्राई करना है। कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल Yes. दीजिए ना भैया। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल Yes, देते yes. हो। किसने पूछा एग्जांपल, उनका नाम या कौन है? मैंने पूछा। आपका नाम तपस्वी? मीता। हाँ मीता जी, आपके घर में कौन कौन है? मैं और श्रावक जी। अच्छा, अगर आप कल श्रावक जी कुछ बोले आपको एंड आपको वो सही नहीं लगे, तो आपको रिप्लाई के अंदर उनको सही नहीं लगे या कुछ दूसरा 3-4 फेरो फेरी में नहीं करने का है। खाली नमो अरियंताणम बोल के जो हुआ एक्सेप्ट करके निकल जाना है। ठीक सर। ओके। एंड श्रावक जी को भी जैसे मैंने बोला कि भाई चाय के अंदर या दूध के अंदर शक्कर अगर कम हो गई, तो उनको इतना ही आपको हिंट देना है कि नमो अरियंताणम, उसका मतलब समथिंग इज नॉट राइट। ठीक सर। हाँ, सामने वाले ने बहुत अच्छी बात की या बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया तो नमो सिद्धाणम बोलने का। बस सिंपल नमो सिद्धाणम बोलने का और कुछ नहीं बोलने का, ये दो में ही रहने का आपको। आज जैसे कि अपने गुरुजी रोज सेशन लेते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये तो सिंपल टिप हुई सर, एकदम सिंपल, इफेक्टिव है, हाँ, इफेक्टिव है। आप लेकिन देखिए करके देखिए, मजा आ जाएगा। वैल्यूएबल है सर, वैल्यूएबल है। हाँ, अगर आपने 7 दिन कर लिया तो समझ लीजिए सातों चक्र आपका ऐसे एक्टिवेट हो जाएंगे। मुकेश भैया। हाँ मुकेश जी, नमो सिद्धानंद में एक सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। नमो सिद्धानंद। देखिए, मैं तो ये लिटरली जो भी मैं बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, या कोई भी टिप वगैरह होती है, मेरा काम खाली पोस्टमैन का है, मैं ओनली निमित्त हूँ। कोई भी गुरु भगवान कुछ सिखाते हैं या कोई भी ज्ञानी पुरुष कोई सिखाते हैं या गुरुमा सिखाते हैं, मेरा काम इतना ही है कि उसको सही तरीके से लेके मॉडलेट करके वापस परोस देना है, बस इतना ही। अपने पास कुछ भी नहीं रखना है। देखिए, लाइफ के अंदर जो अपनी कीमती चीज क्या है, आपके लाइफ में कीमती चीज क्या है, कोई बता सकता है?
अरे कोई तो अनम्यूट करके बताइए प्लीज। लाइफ के अंदर कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज परिवार, वक्त, मेरी आत्मा, हमारा वक्त, मेरी आत्मा, हमारा आपकी वक्त। आत्मा। आत्मा मीन्स फिजिकली क्या हो गया? आपकी सांसें हो गई। हाँ देखिए, हम सब चीज को स्टोर के अंदर रख सकते हैं। कपड़े आए, अलमारी में जमा के रख सकते हैं, सोना चांदी रुपए लॉकर्स में रख सकते हैं, या सब चीजें व्यवस्थित जगह पे रख सकते हैं। लेकिन ये जो अपनी सांसें जो चल रही है ना, उसको कहीं पे लेके रख दूं क्या? एक 50 सांस एक बार लेके रख देता हूँ, एंड बाद में जब चाहिए तो यूज कर लूंगा बोल के। नहीं नहीं कर ले सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा। अरे भाई, क्या बात कर रहे नहीं हो? कर सब चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं, सांसों को क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर सांसों को स्टोर किया तो हम जी नहीं सकते। नमो अरिहंता नमो। नमो हो जाएगा। तपस्वी, देखो, बॉडी के अंदर सबसे कीमती चीज ही सांस है। अगर उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं तो बाकी चीजों को हम स्टोर करके हमारा स्टोरेज क्यों बढ़ा रहे हैं? नमो सिद्धार्थ। नमस्ते। एक स्टोरी बोलो, अगर आपके 10:13 हो गया, मेरे को मालूम नहीं, एक 5 मिनट का एक स्टोरी है, अगर आप बोलोगे तो बोलता हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। बताइए बताइए। जी ये गुरुजी। स्टोरी शायद आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो जो भी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं वो प्लीज एक 5 मिनट तक जुड़े रहिए। या आपका कोई सवाल हो तो मैं क्लियर कर देता हूं, ताकि किसी का कोई डाउट नहीं रहे। ये सपना जी मेरा बहुत एक देर से सवाल hand है। raise- हाँ बोलिए। मेरा एक जी सवाल है। हाँ बोलिए। तो क्या आपने जो नमस्कार मुद्रा बताई थी ना, नमस्कार नमो अरिहंतानम करते समय हाथ जोड़कर हाथ ऊपर लेना और कान को बंद करना। अभी वो डायरेक्ट कान को बंद नहीं, एकदम टाइट से नहीं हो रहा है। एंड फिफ्थ करते हैं नमो उवज्जायनम, तब हम जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं उसमें और ज्यादा खुल जाता है हाथ। हाँ वही तो, इसका मतलब क्या पता है? ये इंडिकेशन है कि स्थिर नहीं है बॉडी। एक्चुअली जो भी कर रहे हैं उनके लिए ये इंडिकेशन है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मुकेश भाई ये खुल जाता है, करेक्ट राइट? नहीं, खुलता नहीं है। हाँ, जब दोनों हाथ हम रेज करते हैं तो कान एकदम टाइट बंद नहीं होता है। हाँ, आप धीरे धीरे बंद करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बंद कीजिए पहले। एक्चुअली ओके। तो ये सब आपने कभी किया ही नहीं होगा, सडनली करोगे तो सब कुछ ऊपर नीचे होगा। सर ये तो स्लोली जेंटली बंद कीजिए। सर ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से भी सीधा नहीं होता है। देखिए, जिनको सर्वाइकल का इश्यू है ये क्लियर हो जाएगा, मैं सच में बोल रहा हूँ। आपको खुद को डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अगर जिनको सर्वाइकल का इश्यू है, आप ये बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं? ताकि कॉस्मोस से एनर्जी इसके अंदर आए, राइट? एंड जब आप स्ट्रेच करते हो, मैंने बोला था यहाँ पे खिंचाव होगा, यहाँ पे खिंचाव होता है, एंड यहाँ पे एक खिंचाव होता है। जैसे कि हम जब आयरियानम करते हैं ज्ञान मुद्रा में, ऐसे है, तो ये सर्वाइकल का फर्स्ट नॉट खुलता है। सर्वाइकल मींस जो मेरा हेड का टेल है, वहां से लेके मेरे पैर बॉडी के अंदर पीछे तक, पीछे से लेके पूरी एक नर्व है, वो पूरी लॉक हो जाती है। उसको एक्टिवेट करने के लिए ये 5 जो मुद्राएं बताई आपको नवकार के अंदर, उसमें आप सभी मुद्राएं करोगे तो ऑटोमेटिकली, मैं बोल रहा हूँ, सभी नर्व्स ओपन हो जाओगे। एक बार ट्राई करके देखिए। ओके सर। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने स्थिरता बताई थी 5 से 20 मिनट तक करने का। अगर उस समय अपन करें, जैसे अपने को कोई छींक आ गई, खांसी आ गई, तो स्थिरता तो भंग हो जाती है, फिर कैसे करें आगे? तपस भी वो चलेगा। ये छींक आना, खांसी आना कंटिन्यूसली नहीं रहता है। अभी पापा बुला रहे हैं, सुन ही नहीं नहीं, रहे, बैठे सब भारी में। क्या 10 बार से कह दिया मैंने। जो भी नहीं बोल रहे हैं प्लीज म्यूट हो जाइए। आप जब करते हो तो उसमें अगर छींक आ गई तो नमो अरिहंताणम, उसको हम कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो नेचुरल चीज है। तो दैट इज ओके टू गो, कोई चिंता मत कीजिए। एक बार अपने छींक आ सकती है, एक बार खांसी आ सकती है, बार बार आ रही है तो सम प्रॉब्लम इज देयर इन द बॉडी। सर आपने 2 सेंटेंस बोले थे। हाँ जी बोलिए। कोई भी काम किए बिना आसान नहीं होता, एंड और दूसरा सहन किया। हाँ, कोई भी काम किए बिना आसान नहीं होता, करेंगे तो आसान होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट। मैंने कभी मेरे लाइफ में आईएमबिल नहीं किया, लास्ट 7 ईयर से कर रहा हूँ। अब मेरे को, मैं एक निमित्त हो गया, लेकिन आईएमबिल करना इस लाइक कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्स हो गया आपका।
बस एक रूटीन हो ऑटोमेटिक गया वो बॉडी का जी रूटीन हो गया, नेचर जी हो गया। बाहर से लग लोग कि लोगों को तप करने के लिए, मेरे को तप नहीं लग रहा, इट इज बिकम ए रूटीन। लेकिन जब मैं एम्बल यस। नहीं करता हूं तो मेरे को डिफिकल्ट होता है। और उससे नेक्स्ट सेंटेंस बोला था, सहन हाँ किया तो हाँ, जो भी इंसान सहन करे तो महान बन सकता है। जैसे कोई भी काम किए बिना कोई भी काम किए बिना कोई आसान नहीं होता। आसान नहीं होता, एंड कोई भी इंसान सहे बिना महान नहीं बनता। मुकेश जी, 2 सवाल है, चेलना जी का और मीता जी का। बोलिए। मीता जी आप सवाल करिए, फिर बाद में चेलना जी कीजिए आप। भैया ये नमो अरियंताणम में भी कान ब्लॉक करने हैं और उवज्झायनम में भी कान ब्लॉक करने हैं। हाँ, जैसे नीचे आएंगे अपन तो दोनों साइड में कान ब्लॉक। नहीं, नमो उवज्झायनम में जब ट्रायंगल लेकर जाएंगे, रेस करेंगे हाँ हैंड्स ऊपर। करेक्ट, जब भी आप, हाँ दोनों टाइम में कान ब्लॉक करना, जब भी आप रेस करो तब दोनों टाइम कान ब्लॉक करके देन वाइब्रेट करना है। पर आपने एक बार थोड़ा हेड पीछे करने की पोजीशन भी बताई थी ना, कि आप ऊपर हाँ देखना। तो बेसिकली यही करेक्ट है, मैंने हेड इसको पीछे भी करना है। देखिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे नमो उवज्जायनम है तो हेड को भी पोस्चर पीछे लेके जाना। तो आपको ये जो जो दोनों शोल्डर के जॉइंट्स हैं यहाँ पे ओपन का एक रिफ्लेक्स मालूम पड़ेगा। जैसे कि ये है, एंड देन मेरे को पीछे रख के हेड को पीछे लेके जाना। जब आप ऐसे करते हो तो क्या होता है, 3 नॉट खुलता है बॉडी के अंदर। जब आप ये पोस्चर के अंदर सर को पीछे लेके जाती हो 3 नॉट खुलेगा। फर्स्ट नॉट एग्जैक्टली हेड के नीचे का जो टेल रहता है वो सर्वाइकल का फर्स्ट नॉट हो गया। सेकेंड नॉट आपका बैकबोन का टेल हो गया। थर्ड नॉट आपका नाभि का ऊपर का जो जगह है वो भी खुल जाएगा। ये 3 जगह है एक वज्रायणम के पोस्चर के अंदर, जो ये अपन एनर्जी जब रिसीव कर रहे हैं उस टाइम ये तीनों नॉट खुलता है। आप जब करोगे तो यू कैन एक्चुअली फील इट, आप फील करके देख सकते हो। स्ट्रेच जितना हो उतना करना चाहिए। देखो ये तो नॉर्मल हो गया, जितना हो सकता है उतना करके एंड कानों को रख के आप एंड देन फिर इसको स्ट्रेच करना। अभी इसमें कान बंद नहीं होगा। मीता जी आपने जो पूछा करेक्ट है, इसमें कान बंद होगा नहीं, लेकिन हेड पीछे टिल्ट हो जाएगा। क्लियर है? नमो सिद्धाणम। हाँ नमो सिद्धाणम। अच्छा आप अभी आंसर दीजिए। टिप को यूज कर रहे हैं सर, आपकी टिप को। एसो पंच नमुक्कारो सवो पाव पनासनो, इनमें कैसे होगा? देखो ऐसो पंच नमोकारो मीन्स ये ऐसो सब, राइट? ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणाशनो, पापों को नाश करना, क्रॉसिंग। मंगलानंद से सवेसी पड़मम हावै मंगलम। खत्म। जी ठीक। एक छोटा टिप देता हूं आपको, ये इसके हिसाब से नहीं था बट लेकिन इट ऑल डिपेंड्स। जैसे कि हम किसी के घर में जाते हैं तो हम कभी भी कहीं पे भी ऐसे ही बैठना नहीं चाहिए। कहीं पे भी बैठे तो 3 क्रॉस करके बैठना चाहिए। जैसे कि मैं आपके घर पे आया एंड कोई दीवान लगा है जो बेसिकली कपड़े का है, फोम है, बिकॉज आपका एनर्जी लेवल वहां पे जेंट्स अगर हो तो 48 मिनट्स तक रहता है, एंड अगर लेडीज वहां पे कोई बैठी हो एंड वो उठ के जाए एंड मैं वहां बैठता हूं तो वहां पे कम से कम आपका एनर्जी 4 आवर्स तक रहता है। तो एनर्जी को डिस्कनेक्ट करके कभी भी बैठना चाहिए। तो इसलिए सर्व पाव पणाशन। और कोई सवाल है? जैसे रेकी वगैरह करते हैं और आखिरी में डिस्कनेक्ट करते हैं। सॉरी? जैसे हम हीलिंग वगैरह करते हैं और आखिरी में 3 क्रॉस से डिस्कनेक्ट करते हैं। परफेक्ट डिस्कनेक्ट करना एक्चुअली। तो ये डिस्कनेक्ट को हमने क्या सीखा था क्लास के अंदर? निस्सी निस्सी निस्सी। एक एक डोर के अंदर, घर के अंदर जितने जितने डोर के अंदर जाएंगे आपको मन में निस्सी 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 करते जाना है, ताकि वो डोर का चीज वहीं पे हो जाए, नेक्स्ट डोर में नहीं लेके जाए। समझ रहे क्या? घर के अंदर जब जाते हैं तो ऑफिस का चीज मत लेके जाइए। किचन के अंदर जब जाते हैं तो हॉल का चीज मत लेके जाइए, मीन्स हॉल का एनवायरनमेंट किचन में मत लेके जाओ। एंड बेडरूम में जब जाते हैं तो किचन का एनवायरनमेंट मत लेके जाओ। हाँ वो डिस्कनेक्ट ही हो जाता है।
हाँ, तो सब चीजों को डिस्कनेक्ट करके आपको अंदर निकलना। हवा में ही क्रॉस करना है क्या इसे? नहीं तपस्वी, आपको पेन लेना है इसे। नहीं, ये तो हवा में करना है, बस ऐसे ही हवा में कर दोगे तो बस। हाँ, किधर भी गए तो ऐसे हवा में ही क्रॉस करना है क्या? हाँ, उधर ये जब आप बैठने नवकार करते हो, जैसे आपने क्लास लिया आपके मंडल में, आपके ग्रुप में, कहीं पे भी, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हो। मीन्स सर्व पाव पणाशनो, सर्व पाव पणाशनो। जैसे जैसे जय जिनेन्द्र सर, जैसे अपन किसी जगह बैठते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो हवा में क्रॉस करना है क्या? नहीं तपस्वी, तब पेन में क्रॉस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, ये बैठा हूँ, तो मेरे को ऐसे क्रॉस करूँ। अच्छा सर, लेकिन उंगली हमारा से मन भी कर सकते हैं ना? बहुत बहुत उंगली से भी कर सकते हैं ना? उंगली से नहीं करना है, बिकॉज उंगली आप इंडेक्स फिंगर यूज करोगे, इंडेक्स वायु का तत्व है, सो वापस अपना खुद का तत्व वहां कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए डायरेक्टली कोई भी फिंगर्स या कोई भी चीजें यूज नहीं करनी। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, देखिए मेन सेशन घर ये में कराने का जाएंगे तो पेन हाथ में तो नहीं रहता है ना? क्या तपस्वी? हम किसी के घर जाते हैं, बैठते तो हाथ में तो हमेशा पेन नहीं रहता है ना, तो फिर कैसे करना? हाँ, सर के ऊपर क्लिप रहेगा ना तपस्वी, लेके डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए ये सेशन का उद्देश्य मेन यही था कि हम जैसे बताया था कि पुण्य को बढ़ाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। हमको कर्म खपाने का मेन ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन रहेगा, एंड उसके लिए नवकार को हम कैसे अंदर लेते रहे। तो आपको टिप्स भी बताए हैं, छोटी छोटी चीज से आप नवकार को अंदर लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये गुणों के आधारित है कि जो भगवान के गुण है, राइट, एक एक पद के जो गुण है वो अपने अंदर भी आए, उतरे, एंड धीरे 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 हम जीवन को एकदम जीवनी बनाए। बेसिकली जिनवाणी से जीवनी क्या हो जाती है, एकदम जीववाणी हो जाती है। तो हमको बस एक ही उद्देश्य, एक ही गोल, एक ही ऑब्जेक्टिव दिमाग के अंदर रखना है कि जो भी हमने कर्म अभी तक बांधे या कोई भी अपने विषय पूरा दिन का रहता है, तो उसके हिसाब से कैसे उसका निर्जरा करते रहें, उसको खपाते रहें। हमारे कोई बोलने से या हमारे कोई कार्य से किसी को कोई भी दुख नहीं पहुंचे, या हम किसी का एक कोई कर्म बंध से निमित्त नहीं हुआ। हमको लाइफ में ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो उपयोग, उपयोग मीन्स यूज करते रहना है। सेकेंड है कि उपयुक्त, उपयुक्त मीन्स हम कितना उपयोगी होते हैं, राइट। तो 4 S लाइफ में आपको याद रखना है। 10:25, 2 मिनट ले लूं क्या, इफ दैट्स ओके? हाँ सर। 4 S आपको लाइफ में याद रखनी है। लाइफ में जीने के लिए 4 S बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट कौन सी S है? सुख चाहिए, राइट, उसके बिना बहुत डिफिकल्ट है। शांति चाहिए, सेकेंड समृद्धि चाहिए, एंड स्वास्थ्य चाहिए। ये 4 S चाहिए। सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, एंड स्वास्थ्य चाहिए। ये 4 हो तो आप आराम से अपना जीवन ले सकते हो। इजी है, आराम से जी सकते हो। ये 4 बस है क्या मीता जी या फिर सपना जी? इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? लेकिन ये 4 अगर आपको चाहिए तो एक एस वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको देनी है। वो क्या करना है? आपको खाली सेवा देनी है। आप जितना सेवा दोगे, ये चारों आपके पीछे पीछे दौड़ के आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? नमो सिद्धाणम। एक एस देने से 4 एस मिलेंगे। बस एक यस देना है आपको। आपको सेवा 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 सेवा। देखियो, आपका मनुष्य जन्म ही किसी के लिए हुआ है, आपके लिए नहीं है। आप किसी के उपयोगी होना जरूरी है, उपयुक्त होना जरूरी है। खाली उपयोग करके जाना, वापस ये जन्म और मरण के चक्कर के अंदर हमको घूमते रहना है। एंड जो आपको चीज चाहिए वो पहले देना शुरू करना जरूरी है। आपको अगर हंसी चाहिए, आपका एक ही गोल होना चाहिए कि मेरे को अगर आज मैं 100 जन को हंसा दूं तो 100 जन मिलके आपको हंसाएंगे। आपको कुछ भी काम कराना है कि मेरे को एक समय सबको कराना है,
तो उस 100 जन का समय का लाभ आपको मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए एक माइंडसेट कर देना है, बस उसको देते ही रहना है, इतना ही आपका काम करना और कुछ नहीं करने का। आपको अपने बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, जब आप दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेगी। जैसे कि अभी मैं कोई भी प्रसंग के अंदर जाता हूं, कोई भी देखते हैं, मेरे को कोई भी नहीं पूछता कि मुकेश भैया कैसे हो, वो एक ही वर्ड पूछते हैं, स्टैंडर्ड है, मुकेश भैया सुख शांता में, सुख शांता में, सुख शांता में, एक वर्ड स्टैंडर्ड। समझ गए राइट? आपका काम एक ही रहे कि सेवा शांता, ये दोनों के अंदर आप अगर रहोगे तो आपको वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू टेक, नहीं तो अदरवाइज ऑल इज वेल। जय जिनेंद्र मुकेश अंकल। जी बोलिए। आपने अभी जो 4 वर्ड बोले फिर से रिपीट कराना। ओ भाई हाँ देखो, इसके लिए स्थिरता जरूरी है तपस्वी। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछता आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, ऊपर से लेके नीचे तक सुख चाहिए, करेक्ट राइट? फर्स्ट इज सुख, सेकेंड शांति, थर्ड समृद्धि, एंड फोर्थ क्या था? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य नहीं है तो नमो हरि हंताणम। सबसे पहले स्वास्थ्य चाहिए। अरे तपस्वी, स्वास्थ्य तो ले लो, स्वास्थ्य आ जाएगा। स्वास्थ्य लेना सीख जाओ। तो इसमें क्रॉस वाली बात बताएंगे थोड़ा प्लीज। क्रॉस आप बोले ना किसी के घर जाते हैं क्रॉस करना, क्या बोल रहे? लॉजिक समझ में नहीं आया। समझा नहीं? आप बोले ना किसी के घर में जाते हैं तो 3 बार क्रॉस करने के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, क्रॉस करने के लिए। नहीं, उसका क्या लॉजिक है? ऐसा करने से क्या हो, सही बीच में मैं ज्वाइन किया वापस। परफेक्ट, मैं बोलता हूं क्रॉस करने का रीजन क्या है। कोई भी तत्व, अगर वो कपड़ा जहां पे आपका एनर्जी इजीली अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक मेटल्स के ऊपर आपका एनर्जी बैठेगा नहीं, किसी आंगन में आपका एनर्जी बैठेगा नहीं, लकड़े के ऊपर आपका एनर्जी नहीं रह सकता है। जो भी डायरेक्ट मेटल रहते हैं उसके ऊपर आपका एनर्जी नहीं टिकेगा। बाकी कोई भी अगर बिस्तर है, कपड़ा है, कुछ भी है, तो वहां पे जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूं एंड आप अब मेरे घर में पधार रहे हो, अगर आप बैठते हो ये जगह पे या ये बिस्तर के ऊपर बैठते हो, तो मेरा जो एनर्जी रहेगा बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली कम से कम 48 मिनट्स तक, अगर आप 48 मिनट्स के पहले यहाँ पे बैठे हो तो ये बिस्तर के अंदर का एनर्जी मीन्स मेरा जो एनर्जी जो बिस्तर के अंदर है वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा। ओके। एंड ये चीज कोई भी कहीं पे भी साइंस, अभी वो साइंस को डायग्नोस करने के लिए और 1000 साल लगेगा। सही। दे कैन नेवर डायग्नोस दिस। एंड वो लोग ये चीजों में बिलीव करेंगे नहीं, बिकॉज नन ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट्स कैन गिव यू दिस। मतलब कपड़े के अंदर ट्रांसफर होती है एनर्जी। यस, सिंपल है। आप देखेंगे तो जैन धर्म के हिसाब से कपड़ा जो है अपन पहन के आते हैं तो डायरेक्टली जहां वायु काय की विराधना हो सकती है वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे मैंने शर्ट पहना, अगर मैं डायरेक्टली वहां पे अगर वो हिला नहीं तो वहां जीव उत्पन्न हो सकता है, करेक्ट राइट? 48 मिनट्स तक ये रूल है, ये भगवान ने क्लियरली बताया है। लेकिन अगर वो हम बात सुखा देते हैं, ड्राई हो जाता है, तो उसके अंदर फिर जीव विराधना वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती, एनर्जी नहीं हो सकती। एनर्जी मींस जीव, सिंपल। तो आपको कोई भी मेटल्स डायरेक्टली है तो आप बैठ सकते हैं। तो जब भी आप बैठोगे पेन हमेशा रखना एंड क्रॉस कर देना। कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हो, उसमें कोई भी गलत नहीं है। मुझे बहुत जन सवाल करते हैं तो मैं बोलता हूं यहाँ का एनर्जी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं बस। आप इसलिए आप देखोगे तो कोई भी आसन के ऊपर, अगर मेरा आसन है तो हमेशा किसी को अपने आसन के ऊपर बैठने नहीं देना चाहिए। आपका खुद का आसन बैठ का जो रहता है, कोई भी गुरु भगवंत आपको बाजू में बैठाएंगे लेकिन उनके आसन पे कभी नहीं बैठाएंगे। बराबर है। उसका लॉजिक है, आप डायरेक्टली महाराज साहब से भी पूछ सकते हो, लेकिन लॉजिक इज दैट उधर का जो, एंड आप एक ब्यूटी देखोगे तो ये आसन का कितना कॉर्नर है बोलिए?
चार क्यों है, कभी पूछा आपने? 5 क्यों नहीं हो सकता? 4 दिशाओं को रिलेट करता है। करेक्ट। चार चार गति। गतियों में कनेक्ट करता है। 4 गति। तो हर एक चीज का जैन धर्म के अंदर there's lot of science in every single thing. बस हमको साइंस को हम एक देखो, फॉर एग्जांपल अगर किचन के अंदर चावल बनाते हैं तो हम कोई भी लेडीज बता सकते हैं ये आंसर कि आप कैसे कंफर्म करोगे कि चावल बन गया है? अगर आप चावल बनाते हो तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि चावल बन गया? चावल का दाना चावल को चेक देखते हैं। करेंगे। एक जन एक बोलिए, चावल निकाल के देखेंगे। एक चावल निकालोगे, टेस्ट करोगे, हो गया तो पूरा चावल हो गया। करेक्ट, राइट? यस। बस हमको एक ही ध्यान देना, जो भी मेरे भगवान ने बताया है, एक चीज को चाहिए तो टेस्ट कर लो। अगर एक प्रूव इज ऑल फाइन, तो जो भी आगम बता रहा है, जो भी जिनवानी बता रही है, एवरीथिंग इज ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू, इट इज ट्रू। पानी के अंदर जीव है, इसके लिए बोल रहा हूं कि पानी को वाइब्रेट करके पियो। पानी के अंदर जीव है, ये अभी साइंस प्रूव कर रहा है। इसके लिए कभी भी याद रखना, किसी के भी घर में जाए तो पानी खुला कभी नहीं रहना चाहिए। इट कैन ऑब्जर्व द एनर्जी। इसलिए जैन धर्म के हिसाब से जब भी हम पानी पीते हैं, वापरते हैं, तो ग्लास को वापस ड्राई टवल से पूछते हैं। क्यों पूछना है? वह एनर्जी नहीं होना है। आपको पता है थाली क्यों धो के पीना? आंबिल का लाभ मिलता है, मुझे मत बोलिएगा, मुझे को पता है। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। अरे कौन बोल रहे हैं पता नहीं, एकदम ऐसा लग रहा है कि एक एक नव के अंदर नमो अरियंताणम सिद्धाणम बस गया है। मैंने ना आपने अभी टिप दी है और हमको फॉलो करना है। देखिए, मैंने अभी एक बैंगलोर महाराज साहब को फोन किया था, तो महाराज साहब को मैंने बोला कि मथे नंदामी साहिब शुक्शाता में मीन्स फोन मीन्स कोई वहां पे उनके जो वक्ता थे उनसे बात किया था। मैं बोला साहिब शुक्शाता में हो, आनंद मंगल है, कैसे है? तो बोले कौन बोल रहे हैं? मुकेश भाई। मैं ऐसे बोला, अरे नमो अरियंताणम, कैसे हो भाई? ऐसे बोल रहे हैं। तो जब भी मैं गुरु भगवान के पास जाता था, उनके पास भी एक्चुअली एक गुरु भगवान से मैंने सीखा है ये। जो भानुशेखर जी महाराज साहब थे, तो उनके प्रवचन के अंदर जा जाके वो चीजों को सीखा, एंड सीख के अंदर उतारने के बाद बेनिफिट इतना मालूम पड़ गया। तो कभी भी मेरी श्राविका मेरे को कुछ बोलती है एंड वो अगर गलत होता है तो मैं उसको कभी मना नहीं करता हूँ। खाली नमो अरियंताणम बोल दिया मीन्स शी अंडरस्टैंड्स। एंड उसमें क्या हो गया, मेरा कर्म रखा निर्जरा हो गया। अरियंत में याद रखते ही रहता हूँ, तो माइंड में वो बेल लगते ही रहता है, अरियंत 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 अरियंत। नहीं तो मैं अगर दूसरा कुछ वर्ड बोलूंगा वो फिर वो पंचायत के अंदर नमो अरियंताणम हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बस इतना अरियंत बोले तो सिद्ध होना निश्चय है सर आपका। मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन ट्राई करके देखो, सच में बोल रहा हूँ, कल एक दिन ट्राई करना। एंड मे बी मेरा नंबर चाहिए तो बाद में ग्रुप पे शेयर कर देंगे। एंड एक और मेरे को मेनली बोलना था एक चीज, हम नेक्स्ट वीक आयम्बिल के ऊपर सेशंस लेने वाले हैं कि जिनको आयम्बिल की ओली करनी है 9 डेज, कि भाई आयम्बिल से हम घबरा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, हमने कभी लाइफ में आयम्बिल नहीं किया है, तो उनको हम वर्चुअली एकदम सिंपल तरीका बताएंगे कि आपका आयम्बिल निर्विघ्न कैसे हो सकता है, कैसे स्टार्ट करें उसको। एंड 9 दिन आप आयम्बिल में एकदम रम जाओगे, एंड हम आपको ऐसा रमाएंगे कि आप उसके अंदर जम जाओगे। राइट? तो जिनको भी जुड़ना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर सब जुड़े हुए हैं, एंड वहाँ पे क्लासेस के लिए हम सेशन शेयर करने वाले हैं। तो मोस्टली 2 तारीख या 3 तारीख के अंदर वो सेशंस करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये ग्रुप में मेरा नंबर या डिटेल ऐड कर देंगे, तो जिनको भी जुड़ना है वो मेरे को पिंक कर सकते हैं, एंड हम उनको ग्रुप का लिंक दे देंगे। तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस जो भी रहते हैं उसके अंदर आप जुड़ भी सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो, एंड सबका वायावच कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो। नमो सिद्धाणम। कितना अच्छा लग रहा है। आप सच में बोलिए, जितना नमो सिद्धाणम मेरे अभी 1 आवर के अंदर नहीं बोले होंगे, वो कितना अभी बोल दिए होंगे एक्चुअली।
में भी जुड़ना है। नमो सिद्धांत। देखिए आपको बस सर मेरे को दिन रात यही चलते ही रहेगा ये चक्र, तो आप क्या हो गया, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाओगे एंड इसके अंदर एकदम घुल मिल जाओ। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपको टाइम मेरे को बहुत कम पूछना मिलेगा। था, हाँ बोलिए। जब मैं जब माला फेरती हूँ आंख बंद रखती हूँ कि वो आजू बाजू मेरा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना करके, लेकिन वो नींद में कन्वर्ट हो जाता, फिर मैं वापस चेतन आता और फिर मैं फिर से जग जाती हूँ। मैंने कितनी बार कोशिश की इसको कंट्रोल करूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। करेक्ट। तो अगर तो आपका नाम क्या है क्या तपस्वी? करूँ? खुशबू बाफना। खुशबू। आप एक दो काम कर सकती हो, इजी वाला बोलो या डिफिकल्ट वाला बोलो? दोनों बोल दीजिए। देखो जब भी आपको नींद की झपकी आए, मेरा जीपे नंबर देता हूँ, एक 500 रुपये पे कर दीजिए। ओके सर, ओके भैया। इजी है। तो आप 10 बार नींद लोगी, आपको भी फायदा है। एंड मैं गौशाला वगैरह सब कुछ काम करता रहता हूँ, तो गायों को जाएगा, उसका आशीर्वाद डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, तो प्रमाद होने का चांस नहीं है। नमो सिद्धाणम। नमो देखिए अगर सिद्धाणम। यही चीज आपका, अगर मैं एक 500 की गड्डी दूं तो नींद आएगी क्या आपको? क्या करूंगी भैया मैं इनका? अरे भाई चलो वो भी नहीं, कुछ भी दूसरी चीज दो, देखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है, तो सोना नहीं है भाई। इसलिए भगवान ने सोया नहीं है। भगवान क्यों नहीं सोए हैं? कफ का तकलीफ नहीं होता है। देखो जब आप नमो अरियंताणम हो जाओगी तब तो सोना ही है, करेक्ट है ना? तब आप बराबर। कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप इस प्रमाद, इसको बेस्ट कैसे डिस्कनेक्ट कर सकती हो? आप कौशिक के अंदर माला फेरने का ट्राई कीजिए, नंबर 1 में। ओके। नंबर 2 इसको क्या कर सकती है, आधा आपको जितना नवकार करना है माला के साथ कीजिए, बाकी लिखना शुरू कीजिए। मैं वही बोला, माइंड को स्थिर करना है, इजी फॉर्मुलाइज नवकार को लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके। 10 दिन करके देखिए, लाइफ चेंज हो जाएगा। 10 डेज। ओके। ब्यूटी इज आपका सर स्कूल का, लिखने कॉलेज का से भी याद आ तो जाए। कहते हैं कि दोष लगता है। क्या तपस्वी? सर कहते हैं लिखने में भी दोष लगता है, वो बुक्स कहीं इधर उधर हो, कुछ हो। कुछ दोष नहीं लगता, अपन आराम से लिख सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। महात्मा से पूछ सकते हैं, महात्मा खुद प्रेरणा देते हैं, आप लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है तपस्वी। माला कैसे क्लास फेरनी चाहिए? इंडेक्स फिंगर का यूज कर सकते हैं क्या माला फेरने में? हाँ आप कर सकते हो, जो वो जैसे अनुकूलता, हाथों में भी आप कर सकते हो। नहीं माला से करते हैं ना, तो बोलते हैं ना मिडिल फिंगर और थंब के बीच में मोती रख के माला फेरना चाहिए। करेक्ट। तो इंडेक्स फिंगर का यूज नहीं, लेकिन इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करते तो ज्ञान मुद्रा होता है ना, तो वैसे करना कि वैसे करना माला फेरना? अब ये मुद्रा में बैठ के आराम से कर लीजिए ना, आप काउंट मत कीजिए, आप खाली टाइम रख के कीजिए कि मेरे को आधा घंटा अलार्म बेल के साथ नवकार करना है। डोंट काउंट नवकार। अच्छा। काउंट मत कीजिए, 15 मिनट टाइम ले लीजिए, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, आपके पास टाइम कितना उतना कीजिए। देखिए हम एक चीज याद रखिए, लाइफ के अंदर हम बोलते रहते कि मुकेश भाई कल सुबह 8 बजे नाश्ता बनाना है, फिर स्कूल जाना है, उसके बाद दोपहर को ये क्लास है, शाम को ये है, वो है, सब कुछ है, इतना सारा काम बाकी है। एंड उसके पीछे आपका क्लास भी रात को 9 बजे आना है, इतना सारा स्केड्यूल है। लेकिन मेरे को एक ही सवाल आप सबको पूछना है, आपको पता है कि ये लिस्ट में पूरा चीजें बाकी है अपनी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी सांसें कितनी बाकी है? नहीं पता है। फिर अपन डिसाइड कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बोल दूं कि भाई सांस ही 5 है, तो आप 5 बजे तक का स्केड्यूल बनाओगी क्या? नहीं बना सकते। बोलो ना भाई। अरे कोई आंसर भी नहीं दे रहे, एकदम स्ट्रांग क्यों नहीं है हम? नहीं बना सकते। हाँ तो देखिए, आपने को आप स्केड्यूल बनाना बनाइए, लेकिन कम से कम ये याद रखिए कि ये घंटा मेरे लिए लास्ट घंटा है, उसके बाद मेरा नमो हरियंता। एंड अगर एक्स्ट्रा 1 घंटा मिल गया तो आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। मुकेश भैया 10:42 हो गई है। हाँ वाइंड प्लीज अप प्लीज, करते हैं मैं भी क्लास को। टाइम अभी देख रहा हूँ। हाँ तो सब ठीक। लोग आपकी मन में बहुत बहुत अनुमोदना मुकेश भाई, आप सुख साधन बहुत अनुमोदना सर, बहुत 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 आभार। बहुत बहुत अनुमोदना। नमो सर ये बहुत अनुमोदना, सेवन, बहुत सर अच्छा ये सर। 7